हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग। तो आज लेक्चर 4 आपका स्टार्ट होने वाला है सिग्नल एंड सिस्टम का। फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम में क्या डिफरेंस है। उसके बाद वहां पे ऑपरेशंस हमने पढ़ाए थे और जैसा कि सेकंड लेक्चर हुआ, थर्ड लेक्चर हुआ, वहां पे हमने ऑपरेशन को तो डील ही किया। एक तो टाइम एक्सिस के साथ जो ऑपरेशंस थे वो बताए मैंने, और उसके अलावा जो एम्पलीट्यूड के साथ जो ऑपरेशंस थे वो डिस्कस किए। एंड उसके अलावा जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं आपके, यूनिट स्टेप सिग्नल्स हो गया, डेल्टा हो गया, ओके, सिंक हो गया, गॉसियन पल्स हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, इनके बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चलने वाला है वो है इवन एंड ऑड सिग्नल। ओके, तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक सिग्नल का कौन कौन सा पार्ट हमारे पास बचा हुआ है। एक तो इवन एंड ऑड सिग्नल बचा हुआ है। ओके, एक पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक कंडीशन बची हुई है, एक एनर्जी एंड पावर सिग्नल बचा हुआ है। तो सिग्नल का एक पार्ट ही हमारा कंप्लीट हो जाता है। और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम सिस्टम स्टार्ट कर देंगे, एलटीआई सिस्टम आपका स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे जो आज के लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा वो आपको इवन एंड ऑड सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। एंड एक वेवफॉर्म का एनालिसिस करना भी मैं यहां पे बताऊंगा कि अगर आपको वेवफॉर्म गिवन है तो वहां से उसको यूनिट स्टेप के अंदर और रैंप के अंदर उसको कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, वेव हो तो उसको यूनिट स्टेप के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है, और यूनिट स्टेप हो तो उसको आपको वेव के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, और जो बच्चे न्यू हो तो उनसे तो मैं यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले जो मेरे पुराने लेक्चर है ना, लेक्चर 1, 2, 3, तो सबसे पहले वो लेक्चर वॉच करो, उसके बाद आप कंटिन्यू करो। अगर आप डायरेक्टली लेक्चर 4 देखोगे ना तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। ओके, तो आप सबसे पहले वो लेक्चर वॉच करके आओ, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करो और अपने नोट्स है ना जरूर बनाते जाना मेरे भाई। ओके, क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कितना भी पढ़ाते जाऊंगा ना, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए ना तो आप भूल जाओगे। ओके, एक नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना, जिस तरीके से आपको नोट्स बनाना चाहिए उस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को पढ़ा दिया या सबसे पहले मैंने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को पढ़ा दिया। मैं दोनों को साथ में लेके चलता हूं। लेकिन मैक्सिमम क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे भी यूट्यूब तो बहुत बहुत बड़ा है, आप देख सकते हो। ओके, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा डीटीएस को टीचर अलग बताते हैं और सीटीएस को अलग बताते हैं। लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सीटीएस में ऐसा है, डीटीएस में ऐसा है, क्योंकि आपको ओवरऑल आपको चीजें याद भी रखना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट ही आपको परफेक्ट नहीं करना, आपको ओवरऑल सारे के सारे सब्जेक्ट आपको परफेक्ट करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो यहां पे मैं सीटीएस एंड डीटीएस को दोनों को साथ में लेके चल रहा हूं। ओके, और मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितना भी अपडेट होगा क्लासेस से रिलेटेड आपको वहीं पे मिलेगा। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहां पे हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इवन एंड ऑड सिग्नल। फिर बोल देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो इवन एंड ऑड सिग्नल, हेडिंग डाल लो, इवन एंड ऑड सिग्नल। ठीक है, इसमें देखो मैं 3 कंडीशंस बताऊंगा। 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। अगर ये 3 कंडीशन आप ध्यान में रखोगे ना तो आपको इवन एंड ऑड सिग्नल फाइंड आउट करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, बच्चों को प्रॉब्लम होता है इवन एंड ऑड सिग्नल को फाइंड आउट करने में, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि या इवन होगा ये सिग्नल या ए ऑड होगा। लेकिन कंडीशन आपने सारी अगर सिस्टमैटिक ढंग से समझी है ना तो आपको इवन एंड ऑड में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा, यहां पे जो मैं बात करने वाला हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा इवन सिग्नल की। किसकी बात करूंगा? इवन सिग्नल की। इवन सिग्नल, और इवन सिग्नल का दूसरा नाम क्या है? सिमेट्रिकल। अबे सिमेट्रिकल क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इवन सिग्नल को क्या बोलते हो आप? सिमेट्रिकल सिग्नल। ओके, अब देखो कि यहां पे मैं बात करता हूं सबसे पहले कंडीशन 1। कंडीशन 1, कंडीशन 1, कंडीशन 1 बोलती है कि आपके पास कोई भी ये सिग्नल है, जैसे कि आपके पास एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है। सबसे पहले मैं सीटीएस की बात कर रहा हूं। सीटीएस मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ओके, सीटीएस में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी को रिप्रेजेंट करते हो, डीटीएस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप एन को रिप्रेजेंट करते हो। ओके, टी क्या होता है? आपका रियल नंबर, और वहां पे एन क्या होता है? इंटीजर नंबर। ओके, तो एक्स ऑफ टी आपके पास क्या है? एनी टाइप ऑफ सिग्नल, एनी टाइप ऑफ सिग्नल। अभी किसी भी टाइप का सिग्नल होता है आपके पास। ओके, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, किसी भी टाइप का आपके पास सिग्नल हो सकता है, साइन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, सिंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, अब ये आपके पास कोई भी सिग्नल है। ओके, अगर मैं इसके अंदर t इक्वल टू माइनस टी अगर मैं पुट करता हूं, अगर इस सिग्नल के अंदर t इक्वल टू में माइनस ऑफ टी पुट करता हूं तो आपके पास जो आएगा
वैल्यू सिग्नल का x ऑफ टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, x ऑफ माइनस ऑफ टी। ओके, तो समझ में आया? अगर आपके पास x ऑफ टी इक्वल टू x ऑफ माइनस ऑफ टी है तो इसे आप बोलोगे दैट इज इवन सिग्नल, इवन सिग्नल। ठीक है, फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल टी। ओके, तो समझ में आया? फर्स्ट कंडीशन आपको सीटीएस के लिए आपको टी की जगह पे माइनस टी पुट करके देखोगे, अगर आपके पास सिग्नल का वैल्यू एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी के इक्वल आ रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, इवन सिग्नल बोलोगे। फर्स्ट कंडीशन समझ में आया? टी फॉर ऑल टी के लिए, टी का वैल्यू कितना भी हो सकता है आपके पास, ठीक है, वहां पे टी का वैल्यू 2t 3t 4t जो भी आपके पास सिग्नल हो, लेकिन आपको टी की जगह पे क्या पुट करना है, ओनली टी की जगह पे आपको माइनस ऑफ टी पुट करना है, और टी की जगह पे जब माइनस ऑफ टी आप पुट करोगे तो आपके पास ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि आपके पास x ऑफ टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, x ऑफ माइनस ऑफ टी, तो उसे आप क्या बोलोगे, इवन सिग्नल। ओके, तो अगर मैं ऐसे ही डीटीएस के बारे में बात करूं, डीटीएस के बारे में बात करूं तो आप बोलोगे कि यहां पे जो रिप्रेजेंट किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो n होता है। ओके, ये भी एनी टाइप ऑफ सिग्नल हो सकता है, एनी टाइप ऑफ सिग्नल। ओके, ये किसी भी टाइप का सिग्नल हो सकता है। अब ये सिग्नल जो होता है ना, तो यहां पे एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, किसी भी टाइप का सिग्नल हो सकता है। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे भी क्या करोगे, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, n है, तो n इक्वल टू क्या पुट करोगे, n इक्वल टू माइनस n पुट करके देखो इस सिग्नल के अंदर, इस सिग्नल के अंदर n इक्वल टू माइनस ऑफ n पुट करके देखो, तो आपके पास अगर सिग्नल x ऑफ n इक्वल टू x ऑफ माइनस n आता है फॉर ऑल n। ओके, तो इसे आप क्या बोलोगे, इवन सिग्नल। इसे क्या बोलोगे आप, इवन सिग्नल। n क्या है आपके पास, इंटीजर वैल्यू। ओके, और यहां पे t क्या होता है आपके पास, रियल वैल्यू। इतना तो सभी लोगों को पता है, तो ये कंडीशन सभी लोगों को समझ में आई। फर्स्ट कंडीशन में मैंने बताया सीटीएस और डीटीएस के बारे में बताया कि अगर t इक्वल टू आप माइनस टी पुट करते हो तो उस कंडीशन पे अगर आपके पास जो सिग्नल आएगा, जो नया सिग्नल आएगा, एक्स ऑफ माइनस टी पे जो नया सिग्नल आएगा वो पिछले वाले सिग्नल के इक्वल है तो आप उसे इवन सिग्नल बोलते हो। समझ में आया? ऐसे ही आप डीटीएस में बात कर सकते हो कि अगर n की जगह पे मैं माइनस n पुट करता हूं उस सिग्नल के अंदर, पुराने वाले सिग्नल के अंदर, तो अगर आपके पास जो न्यू सिग्नल आया और वो पुराने सिग्नल के इक्वल है तो उसे आप क्या बोलोगे, इवन सिग्नल। इतना सभी लोगों को समझ में आया? ओके, अगर कंडीशन 1 समझ में आ गई तो हम कंडीशन 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो कंडीशन 2, 3 कंडीशंस बताऊंगा मैं आपको। ओके, कंडीशन 2, कंडीशन 2, ठीक है, जो आपके पास देखो एक कंडीशन पे आप याद रख सकते हो, एक कंडीशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, बाकी की कंडीशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक कांसेप्ट के लिए, कांसेप्ट की क्लियरिटी के लिए मैं सारे के सारे कंडीशंस आपको बता रहा हूं कि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, सेकंड है आपके पास, अगर आपको जल्दी से इवन सिग्नल को देखना है कि ये इवन सिग्नल है या नहीं है तो उसके लिए कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो कि कंडीशन 2 बोलती है अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है, ग्राफ आर सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप क्या बोलते हो, इवन सिग्नल, इवन सिग्नल। ओके, समझ में आया? अगर आपके पास ग्राफ है वो सिमेट्रिकल है अबाउट वर्टिकल एक्सिस, आपके पास जो भी वाई एक्सिस होगी अगर उसके अबाउट में वो सिमेट्रिकल है तो उसे आप क्या बोलते हो, इवन सिग्नल। इसीलिए यहां पे मैंने बोला कि इवन सिग्नल को आप क्या बोलते हो, सिमेट्रिकल सिग्नल, क्योंकि ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि मैं इसको यहां पे ग्राफ दे देता हूं, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास सिग्नल है, ठीक है। ओके, ये सीटीएस आपके पास सिग्नल है, दिस इज -1, दिस इज +1, ओके, दिस इज एक्स ऑफ टी। ओके, ये कोई भी आपके पास सिग्नल है। अब देखो यहां पे दिस इज वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ओके, अब देखो कि क्या ये ग्राफ आपका सिमेट्रिकल है अबाउट वर्टिकल एक्सिस। मतलब सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, जो इस वर्टिकल एक्सिस के इस साइड में जो ग्राफ हो वही ग्राफ आपका इस साइड है तो वो आपके पास इवन सिग्नल है। अब देखो कि यहां पे
आपके पास इस साइड में जो ग्राफ आपको दिख रहा है, जो ग्राफ आपको दिख रहा है वही आपको इस साइड में ग्राफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आप बोलोगे कि हां सर बिल्कुल, जो इस साइड में ग्राफ है वही आपको इस साइड में ग्राफ दिख रहा है। अगर इस साइड में आपको ग्राफ दिख रहा है तो बोल सकते हो कि यह सिग्नल वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में क्या है? सिमेट्रिकल है। अगर वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में ये सिमेट्रिकल है तो आप इसे क्या बोल दो? एक और इवन सिग्नल, इवन सिग्नल। समझ में आया? फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया? ओके, सेकंड एग्जांपल एक और देख लेते हैं कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए। देखो, यह आपके पास सिग्नल है। एक एक पॉइंट नोट करते जाना मेरे भाई, क्योंकि नोट्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपके पास एक्स ऑफ सिग्नल है, एक्स ऑफ टी है। अब देखो, ये ग्राफ किसका दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा कि कोस ऑफ ओमेगा टी का आपके पास ग्राफ है, तो इसको लिख दिया आपने कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी। ओके, कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी का आपके पास ग्राफ है। अब देखो, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, ये आपके पास क्या है? वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ओके, अब इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में देखो कि क्या राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है वही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ है। अगर है तो वो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो वो इवन सिग्नल है। अब देखो कि आपके पास जो ये राइट हैंड साइड है, जो ये राइट हैंड साइड है, इसके अंदर ये ग्राफ है, देख लो। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखो कि आपके पास जो राइट हैंड साइड में जो ग्राफ है वही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ग्राफ है। तो बोथ साइड आपके पास सिग्नल आपका सिमेट्रिकल है, मतलब जो इधर ग्राफ था वो इधर है। आगे भी देखते जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि यहां यहीं पे देखना है, यहां पे भी देख सकते हो आप। ओके, आगे भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो आप सबसे पहले ऐसा करो ना, आप क्यों कंफ्यूज होते हो? ओके, पास पास वाले का देखो। ओके, जो वर्टिकल एक्सिस के जो नजदीक होगा उसको देख लो। अगर उसको देख लिया तो बाकी का सिग्नल देख लो कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है, क्योंकि कोस का तो आपका एम्पलीट्यूड आगे जाके चेंज तो नहीं होने वाला ना। ओके, चेंज नहीं होगा तो सब जगह पे आपका एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा। ओके, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा मतलब इधर जो सिग्नल है वही आपके पास इधर आपको सिग्नल मिलने वाला है। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आया कि आप वर्टिकल, सबसे पहले वर्टिकल एक्सिस होती है उसके पास वाले सिग्नल को देखो। ओके, पास में इधर जो देखोगे कि इस साइड में जो सिग्नल है वही क्या इस साइड में सिग्नल है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, जो राइट हैंड साइड में सिग्नल है वही आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नल है। तो आप इसे भी क्या बोल दोगे? दिस इज इवन सिग्नल, इवन सिग्नल। समझ में आया? तो आपको फॉर एग्जांपल दोनों कंडीशन में आपको ये एग्जांपल समझ में आया। ओके, अब देखो नेक्स्ट, अभी किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना सर? अरे सर आपने तो यहां पे तो इतना ही प्लॉट किया, इधर इतना, इधर इतना। भाई मेरे भाई आप कंफ्यूज मत हो। ओके, आप इसको आगे तक प्लॉट कर लो। मेरे को नहीं लगता कि आपको कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी का भी आपको ग्राफ नहीं पता होगा, क्योंकि अगर सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको कोस ऑफ ओमेगा ऑफ टी का तो ग्राफ पता ही होगा। ओके, तो आपको इतना पता चल गया, जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है? इवन सिग्नल का पार्ट होता है। ठीक है, इसको रफ कर दूं। अब देखो, इसको मैं रफ कर देता हूं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये कंडीशन आपने नोट डाउन की, आप नहीं की तो आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। देखो, अब देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल थर्ड। ओके, अगर मैं इंपल्स सिग्नल की बात करूं, अगर मैं इंपल्स सिग्नल की बात करूं, ओके, ये आपके पास इंपल्स सिग्नल है। ओके, और ये आपके पास 1 जो रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को। ओके, दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी। अब ये देखो कि आपके पास ये 1 तो आपको 1 तो किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों को सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होती है। अब इस सिग्नल को देखो कि इंपल्स सिग्नल क्यों बोला? इंपल्स मतलब आपको एक पल्स मिल रहा होगा। पल्स कैसा होता है मेरे भाई? पल्स ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना पल्स। ओके, आप मेडिकल में जाओगे तो वहां पे आप देखते होंगे ना, वहां पे जब जो डॉक्टर जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वहां पे, तो आपने वहां पे पल्स देखा होगा। ओके, या अदर जगह पे भी आपने पल्स देखा होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि आपने वहीं पे देखा हो। तो पल्स आपका इस टाइप का होता है। अब ये पल्स क्या होता है? देखो, आपने ग्राफ हमेशा यही देखा होगा, कंडीशन आपने यही देखी होगी कि यहां पे आपके पास ये इंफिनिटी की ओर जा रहा होगा, लेकिन यहां पे 1 रिप्रेजेंट होगा। तो ये 1 है ना, इसके एम्पलीट्यूड को नहीं बताता है। सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखो कि जो 1 है इसके एम्पलीट्यूड को नहीं बताता है। 1 है ना, इसके एरिया को बताता है कि इसका एरिया 1 है। अगर इसी ग्राफ को मैं, इंपल्स इसका नाम है, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहता तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करता? देखो देखो, इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करता? ये सिग्नल होता आपके पास। ओके, अब देखो, दिस इज डेल्टा ऑफ टी। ओके, अब देखो
आपको इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता। अब इसको रिप्रेजेंट करता, देखो ओके, अब देखो दिस इज माइनस एल्फा बाई टू, एल्फा बाई टू, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो साई ओके, माइनस साई बाई टू एंड साई बाई टू, एंड दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है साई ओके। और जो इसका एम्पलीट्यूड है, इसका एम्पलीट्यूड जो रिप्रेजेंट करते हो 1/साई से आप रिप्रेजेंट करते हो। इंपल्स का सिग्नल ये बोलता है कि आप जब इसका एरिया निकालोगे ना तो इसका 1 होना चाहिए, इसका एरिया जब निकालोगे आप तो वो 1 होना चाहिए। अब देखो कि ये आपको एक रेक्टेंगुलर पल्स की तरह दिख रहा है, तो इस रेक्टेंगुलर पल्स का आप जब एरिया निकालने जाओगे, इस पल्स का जब एरिया निकालने जाओगे तो एरिया कैसे निकालोगे मेरे भाई? एरिया, दिस इज लेंथ, लेंथ कितना है? एप्सिलॉन, इनटू हाइट कितना है? आप 1/एप्सिलॉन, तो ये कितना हो गया? 1। मतलब इंपल्स सिग्नल आपसे ये बोलना चाहता है कि आप इसको कितना भी कम या ज्यादा करो ओके, पल्स को कम या ज्यादा कितना भी करो, लेकिन आपके पास एरिया मेंटेन करके चलना चाहिए ओके, एरिया आपका 1 ही आना चाहिए। अब देखो, अब एप्सिलॉन का वैल्यू कम कर दो, माना कि सबसे पहले आपके पास एप्सिलॉन का वैल्यू 2 था ओके। अब क्या कर देता हूं मैं, एप्सिलॉन का वैल्यू कम कर देता हूं, एप्सिलॉन का वैल्यू 1 कर देता हूं ओके। अब देखो कि अगर एप्सिलॉन का वैल्यू मैं कम कर देता हूं तो सबसे पहले तो ये देखो कि जब आपके पास एप्सिलॉन का वैल्यू 2 था, सबसे पहले देखो कि जब आपके पास एप्सिलॉन का वैल्यू 2 था तो यहां पे आपके पास 1/एप्सिलॉन था, तो आपके पास एरिया कितना आया था? 1/एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन, मतलब 1/2 इंटू 2 मतलब 1 ओके। जब आपने एप्सिलॉन का वैल्यू 1 कर दिया तो आपके पास 1/एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन, तो मतलब 1/1 इंटू 1, मतलब एरिया आपके पास 1 होगा ठीक है। पल्स का जो विड्थ होगा वो कम और ज्यादा हो सकता है। देखो जब आपके पास एप्सिलॉन 2 था ओके, तो ये तो ज्यादा होगा ओके, लेकिन ये आपके पास कितना होगा? ये कितना होगा आपके पास? 1/2 होगा, दिस इज 1/2 ओके। अब देखो कि जब आपने एप्सिलॉन का वैल्यू 1 किया ओके, तो ये कितना होगा? आप बोलोगे दिस इज 1, और 1 होगा तो मतलब ये यहां पे कहीं पे आ गया होगा, ये ज्यादा होगा ओके। ये ज्यादा होगा तो मतलब यहां पे जो एप्सिलॉन का जो डिफरेंस था, अब यहां पे डिफरेंस था वो भी कम हो गया ना, क्योंकि यहां पे कितना बोला मैंने, यहां पे आपके पास एप्सिलॉन का वैल्यू आपने डिफरेंस जो लिया है वो 1 लिया है, पहले डिफरेंस कितना था आपके पास? 2, तो मतलब पल्स ऐसे करता करता ये कितना भी नजदीक होता जाएगा बट ये अपना एरिया मेंटेन करके रखेगा ओके। इसीलिए हमेशा जो इंपल्स को दिखाया जाता है वो इस तरीके से एरो से आपके पास रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना सभी लोगों को समझ में आ गया कि इंपल्स सिग्नल क्या होता है। अब इंपल्स सिग्नल को आप जब बताने जाओगे, आपके पास इंपल्स सिग्नल तो ओरिजिनल तो आपके पास सिग्नल ऐसा होता है ना, ओरिजिनल तो आपके पास सिग्नल ऐसा होता है। अब देखो कि आपके पास जो ये इंपल्स सिग्नल है, ये इंपल्स सिग्नल है, तो इसमें देखो कि आपके पास, मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूं वो ध्यान से सुनो, जो राइट हैंड साइड में जो सिग्नल है वही तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नल है। इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में क्या ये आपके पास सिमेट्रिकल है क्या? बिल्कुल सिमेट्रिकल। कैसे देखते हो? आप यहां पे खड़े हो ओके, क्या आपको राइट हैंड साइड में भी वही सिग्नल दिख रहा है? क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी वही सिग्नल दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो वो सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल है तो वो इवन सिग्नल है ओके। तो बोल सकते हो कि दिस इज इवन सिग्नल। क्या बोल सकते हो? दिस इज इवन सिग्नल ओके। इतना सभी लोगों को समझ में आया कि ये आपके पास इवन सिग्नल होता है। अब नेक्स्ट कंडीशन अगर मैं यहां पे बात करूं कि सर यूओटी जो होता है एंड जो पैराबोलिक सिग्नल्स होता है, जो रैंप सिग्नल होता है, ये इवन होता है या ओड होता है ओके। ओड के बारे में तो अभी मैंने बताया नहीं, लेकिन याद रखना रैंप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल एंड पैराबोलिक सिग्नल ये आपके पास ना तो इवन होते हैं ना ओड होते हैं। इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे नोट करके लिख सकते हो, नोट करके लिख सकते हो। डेल्टा ऑफ टी क्या होता है? इवन सिग्नल ओके। बट आपके पास जो यू ऑफ टी होता है एंड आर ऑफ टी जो होता है एंड पैराबोलिक ऑफ टी होता है, ये तीनों के तीनों ना तो इवन होते हैं ना ही ऑड होते हैं। ना तो ये इवन होते हैं ना ऑड होते हैं, क्योंकि इनको टी लेस देन 0 पे इनको डिफाइन किया गया ही नहीं है ओके। याद रखना, क्योंकि ये t लेस देन 0 पे डिफाइन है ही नहीं, इसलिए ये ना तो इवन होंगे ना ओड होंगे ओके। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। अभी आपको धीरे धीरे चीज समझ में आ जाएगी। अभी तक मैंने इवन की बात की, लेकिन ये एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया, इसको नोट करके आप लिख सकते हो
ओके क्योंकि t लेस देन 0 से पहले ये डिफाइन है ही नहीं। अगर t लेस देन 0 से पहले ये डिफाइन नहीं है तो आपके पास जो राइट हैंड साइड में सिग्नल था वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिग्नल दिखेगा कि नहीं। राइट हैंड साइड में तो आपको यूनिट स्टेप में 1 दिख रहा होगा, लेकिन इधर तो आपको पास 0 दिख रहा था। ओके इधर तो आपको सिग्नल दिखाई नहीं था, तो वो आप ना तो उसे इवन बोल सकते हो ना उसे आप ऑड बोल सकते हो। ओके देखो ये मैथमेटिक्स नहीं है, फिर बोल रहा हूं ये सिग्नल एंड सिस्टम है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके तो इसलिए रैंप भी आपका t लेस देन 0 पे डिफाइन नहीं था, पैराबोलिक भी आपका t लेस देन 0 पे आपके पास डिफाइन नहीं था, तो ये ना तो इवन है ना ऑड है। ओके इतना सभी लोगों को समझ में आया। तो ये CTS का एग्जांपल ले लिया, एक मैं DTS का एग्जांपल भी ले लेता हूं। देखो अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेता हूं DTS में, एग्जांपल 4। दिस इज DTS सिग्नल। ओके तो यहां पे दिस इज 1 0 1 2 ओके -1 -2 ओके दिस इज 1 एम्पलीट्यूड 1 ऐसा बोल रहा है, दिस इज 2 this is 3 okay -1 पे this is 2 and this is 3 okay। अब देखो इसमें this is vertical axis, this is vertical axis sorry x of n, this is n okay। अब देखो इस vertical axis से आप देखोगे this is vertical axis, इस vertical axis से देखोगे vertical axis ओके इस वर्टिकल एक्सिस से आप देखोगे तो आपको राइट हैंड साइड में भी वही सिग्नल दिख रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में भी वही सिग्नल दिख रहा है, तो आप बोलोगे दिस इज सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल है तो ये भी आपके पास क्या है इवन सिग्नल। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको अब कोई प्रॉब्लम होगी यहां पे इवन सिग्नल को निकालने में। ओके तो इवन सिग्नल सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो इवन सिग्नल समझ में आ गया तो हम यहां पे कंडीशन थर्ड की ओर चलते हैं। देखो कंडीशन थर्ड बोलती है, कंडीशन थर्ड कंडीशन थर्ड हेडिंग डाल सकते हो कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड क्या बोलती है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व 0 भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता। ऐसा नहीं है कि इवन सिग्नल का एरिया अंडर द कर्व हमेशा 0 ही होगा। ओके वो 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके सबसे पहले तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए, जो एरिया को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना, हमेशा याद रखना, ये -इन्फिनिटी टू जो इन्फिनिटी लिखते हो ना x ऑफ t ओके ये आपको एरिया को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा याद रखना। यार ये भी याद रखना कि -इन्फिनिटी टू t जो ये लिखा रहता है ये कभी भी एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है, एरिया को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओके क्योंकि ये इस लिमिट से लेके इस लिमिट तक का आप वैल्यू फाइंड आउट करते हो, उस कंडीशन के अंदर आप इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका एरिया निकाल रहे हो। ओके एरिया की जो लिमिट है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है और एरिया इससे इस तक आपका फाइंड आउट किया जाता है। तो हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन में जो एरिया को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके तो एरिया को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है। ओके समझ में आया। तो अब देखो एरिया अंडर द कर्व, कंडीशन थर्ड है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जैसे कि आपके पास -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये आपके पास एरिया है। ओके और देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इस सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 0 टू इन्फिनिटी ऐसे लिख सकते हो ना। अगर इस -इन्फिनिटी को हटाना है तो यहां से 0 से अगर इसको स्टार्ट करना है तो यहां पे क्या आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ओके तो ये हो गया आपके पास x ऑफ t। ओके अब ये देखो एरिया हो गया। ओके दिस इज एरिया अंडर द कर्व, तो ये क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है या नॉट इक्वल टू 0। ओके ऐसा नहीं है कि इवन सिग्नल जब भी होगा तो उसका एरिया अंडर द कर्व आपका 0 ही होगा, ऐसा नहीं कहा है मैंने। ओके उसका एरिया अंडर द कर्व 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है, समझ में आया। आपको 3 कंडीशंस मैंने आपको बताया। फर्स्ट कंडीशन मैंने बताया कि t इक्वल टू माइनस ऑफ टी आप पुट करो, उस कंडीशन पे आप चेक करो अगर x ऑफ टी इक्वल टू x ऑफ माइनस ऑफ टी के इक्वल आ रहा है तो वो आपके पास इवन सिग्नल है। सेकंड कंडीशन में मैंने बताया कि आप उसको सिमेट्रिकल अबाउट टू वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में उसको सिमेट्रिकल
सिंपैथेटिकल देखो, जो राइट हैंड साइड में सिग्नल है वही आपके पास अगर लेफ्ट हैंड साइड में सिग्नल है तो आपके पास इवन सिग्नल होगा। ओके, थर्ड कंडीशन मैंने बताया कि यहां पे जो इवन सिग्नल है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व, उसका जीरो ही होगा। ओके, उसका जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, हमेशा याद रखना। तीनों कंडीशन आपको समझ में आई। तो ये इवन सिग्नल का पार्ट था। अब हम ऑड सिग्नल समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अब देखो ऑड सिग्नल, ऑड सिग्नल, हेडिंग डालो ऑड सिग्नल। ओके, ऑड सिग्नल मतलब इसको क्या बोलते हो? एंटी सिमेट्रिकल, एंटी सिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखो ऑड सिग्नल की जब मैं बात कर रहा हूं तो सबसे पहले कंडीशन वन, कंडीशन वन क्या बोलती है? कंडीशन वन। ओके, अब कंडीशन वन बोलती है कि आपके पास एनी टाइप ऑफ सिग्नल, आपके पास एक्स ऑफ टी, ये एनी टाइप ऑफ सिग्नल, एनी टाइप ऑफ सिग्नल। ओके, सीटीएस की बात कर रहा हूं सबसे पहले। ओके, ये किसी भी टाइप का सिग्नल हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, सिंक भी हो सकता है, किसी भी टाइप का आपके पास सिग्नल हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले सिग्नल में अगर ओड फंक्शन आपको देखना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि t इक्वल टू क्या करोगे? t इक्वल टू माइनस ऑफ टी पुट करोगे। ओके, t इक्वल टू माइनस ऑफ टी पुट करने के बाद आपके पास जो ओरिजिनल सिग्नल होगा, ओरिजिनल सिग्नल आपके पास कौन सा था? ये। ओके, तो ओरिजिनल सिग्नल अगर आपके पास जो फाइनल में जो वैल्यू आया आपके पास सिग्नल का, t इक्वल टू माइनस टी पुट करने पे आपके पास सिग्नल कैसा बना? माइनस ऑफ टी। अगर आपके पास ये कंडीशन, दिस इज माइनस, यहां पे माइनस होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टी इक्वल टू माइनस ऑफ टी पुट करने के बाद आपके पास जो फाइनली जो ये कौन सा सिग्नल है याद रखो सबसे पहले तो ये फाइनल सिग्नल है, फाइनल सिग्नल है, और ये आपके पास ओरिजिनल सिग्नल था, ओरिजिनल सिग्नल। ओके, ओरिजिनल सिग्नल ये था जब t इक्वल टू माइनस ऑफ टी पुट किया तो आपके पास क्या आया? x ऑफ t इक्वल टू माइनस x ऑफ माइनस ऑफ टी। ओके, अगर आपके पास माइनस x ऑफ माइनस ऑफ टी आया तो आप इसे क्या बोलोगे? इसे आप क्या बोलोगे? दिस इज ऑड सिग्नल, दिस इज ऑड सिग्नल। ठीक है, फॉर ऑल टाइम, ऑल टी, फॉर ऑल टी। ओके, तो इतना समझ में आया सभी लोगों को? ठीक है, अगर मैं यहां पे डीटीएस की मैं बात करूं, डीटीएस की मैं बात करूं तो डीटीएस में देखो क्या हो जाएगा? यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था आपके पास? टी। ओके, डीटीएस के अंदर क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा आपके पास? एन। ओके, तो यहां पे देखो आपके पास ये एक्स ऑफ एन है, ये एनी टाइप ऑफ सिग्नल, एनी टाइप ऑफ सिग्नल, किसी भी टाइप का आपके पास सिग्नल हो सकता है। ओके, अगर उसके अंदर मैं एन इक्वल टू क्या पुट करूं? ये ओरिजिनल सिग्नल है आपके पास, अगर n इक्वल टू माइनस ऑफ n पुट करूं तो आपके पास जो x ऑफ n का जो वैल्यू आएगा, अगर माइनस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस x ऑफ माइनस ऑफ n अगर ये आ जाए तो इसे आप क्या बोलोगे? दिस इज ऑड सिग्नल, दिस इज ऑड सिग्नल फॉर ऑल एन। एन क्या है? इंटीजर वैल्यू, और टी क्या है? आपके पास रियल वैल्यू। तो कंडीशन वन आप सभी लोगों को समझ में आया कि आपको टी इक्वल टू माइनस टी पुट करके देखना है। इवन सिग्नल में जब आपने टी इक्वल टू माइनस ऑफ टी पुट किया था तो एक्स ऑफ टी का जो ओरिजिनल सिग्नल था उसका वैल्यू अगर एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी पे जो नया सिग्नल आया था अगर उसके इक्वल आ रहा था तो उससे आपने इवन सिग्नल बोला था। लेकिन यहां पे टी इक्वल टू माइनस ऑफ टी पुट करने पे अगर आपके पास माइनस, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी के इक्वल आ रहा है तो वो ऑड सिग्नल है। ओके, कंडीशन टू देख लेते हैं। देखो कंडीशन टू, कंडीशन टू क्या बोलती है? वहां पे क्या था? ग्राफ आर सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ओके, यहां पे क्या बोल सकते हो? ग्राफ आर एंटी सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस। ओके, क्या लिखोगे यहां पे? ग्राफ आर एंटी सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल एक्सिस।
वर्टिकल एक्सिस अगर ये है तो इसे आप क्या बोलोगे, ऑड सिग्नल। अब ये एंटी सिमेट्रिकल क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसी का अगर आप नेक्स्ट डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो ये भी बोल सकते हो, ग्राफ आर, ये आपको इजी पड़ेगा। ओके, ग्राफ आर सिमेट्रिकल अबाउट origin. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ओरिजिन के अबाउट उसका सिमेट्रिकल देखोगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ओड सिग्नल। ओके, और वहां पे जो आपने इवन सिग्नल पढ़ा था वहां पे मैंने क्या बोला था, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में आपको सिमेट्रिकल देखना था, लेकिन यहां पे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में देखना है तो एंटी सिमेट्रिकल देखना है। अगर आपको ओरिजिन के अबाउट में देखना है तो उसकी सिमेट्री देखना है। समझ में आया ओड सिग्नल को? अब देखो फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर ये फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास अब देखो ये आपके पास कोई भी सिग्नल है। ओके, एनी टाइप ऑफ सिग्नल। ओके, तो एक्स ऑफ टी, ओके, सीटीएस का सिग्नल आपके पास। अब देखो आप ओरिजिन के अबाउट में आप यहां पे सिमेट्री देखोगे। दिस इज ओरिजिन, टी इक्वल्स टू 0, दिस इज ओरिजिन, यहां पे सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओके, ओरिजिन के अबाउट आप सिमेट्रिकल देखोगे तो ये ग्राफ देखो, अगर मैं यहां पे बोल देता हूं दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज -1। ओके, अगर आपको ऐसा दिख रहा है क्या, मतलब अगर यहां से आप सिमेट्रिकल देखते हो तो आप ये बोलोगे कि सर जो इधर आपके पास सिग्नल है वही आपको इधर आपके पास सिग्नल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जो आपके पास इधर सिग्नल है वही आपको इधर सिग्नल दिख रहा है। अगर आप ओरिजिन के अबाउट में ये सिग्नल को देख रहे हो तो आप बोल सकते हो दिस इज अ ऑड सिग्नल, दिस इज अ ऑड सिग्नल। ठीक है, समझ में आया? दिस इज अ ऑड सिग्नल, ऑड सिग्नल। इतना सभी लोगों को समझ में आया? और सिग्नल कैसे देखना है आपको, ओरिजिन के अबाउट में आपको इसको क्या देखना है, इसका सिमेट्रिकल देखना है। ओके, ये तो आपने ये कंडीशन अप्लाई कर दी। दिस इज इंपॉर्टेंट, यही यूज करो आप। ओके, फालतू के चक्कर में ना फंसो। ओके, यही यूज करो, ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्री देखो और सिग्नल के लिए, और इवन सिग्नल के लिए वर्टिकल के अबाउट में आप उसका सिमेट्रिकल देखो। ओके, अगर आपको एंटी सिमेट्रिकल देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको फोल्ड करोगे। देखो ये आपके पास ओरिजिनल सिग्नल था। ओके, अब देखो कि यह आपके पास ओरिजिनल सिग्नल था। ठीक है, अब मैं एक साइड वाले को क्या करूंगा, फोल्ड करूंगा। वन साइड को क्या करूंगा, फोल्ड करूंगा। इस वन साइड वाले को इसको फोल्ड कर दो। सबसे पहले इसको मैं फोल्ड कर देता हूं। इसको अगर इसको फोल्ड कर रहा हूं, सबसे पहले इधर फोल्ड कर दिया। ओके, देखो, या इसको भी फोल्ड कर सकते हो, ऐसे भी, कैसे भी फोल्ड कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगर मैं इसको सबसे पहले फोल्ड कर देता हूं इधर, ओके, तो ये हो गया आपके पास। ये तो आपके पास इधर वाला था और इसको आपने ऐसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद देखो अब इसका अब देखो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में, वर्टिकल एक्सिस जो है इसके अबाउट में आप सिमेट्रिकल देखो। अब इसका वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल देखो, जो इधर सिग्नल है वही आपके पास इधर सिग्नल है, तो आप बोलोगे दिस इज द ऑड सिग्नल। ओके, तो आपको इतने ग्राफ बनाने पड़ेंगे। इससे तो अच्छा है आप ओरिजिन के अबाउट में इसका सिमेट्रिकल देखो, डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि ये आपके पास ऑड सिग्नल है या आपके पास इवन सिग्नल है। अब देखो आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हो। ओके, अब ये फोल्ड किया, इसके बाद देखो अगर इसको फोल्ड करने के बाद एक बार इसको तो एक्स एक्सिस के अबाउट में इसको फोल्ड करो, उसके बाद आप वाई एक्सिस के अबाउट में इसको फोल्ड करो। अगर जो पहले वाला सिग्नल था अगर उसके ऊपर ये आ जाता है तो दिस इज अ ऑड सिग्नल। कैसे, मैं क्या बोलना चाहता हूं, सबसे पहले आपने इसको फोल्ड किया। ओके, एक्स एक्सिस के अबाउट में इसको फोल्ड किया। अब इसको वापस क्या करोगे, एक बार तो एक्स एक्सिस के अबाउट में इसको फोल्ड किया, एक बार इसको वाई एक्सिस के अबाउट में फोल्ड किया। अब इसके अबाउट में जब इसको फोल्ड किया तो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल तो आपके पास पहले ये था। ओके, ओरिजिनल सिग्नल तो आपके पास ये था, लेकिन अब ये फोल्ड होके इसी के ऊपर आ जाएगा ना, इसी के ऊपर आ जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा। अगर इसी के ऊपर आ गया तो उसे आप क्या बोलोगे, दिस इज अ ऑड सिग्नल। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो, आप ऐसे भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हो। मेरे हिसाब से आप ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल देखो।
ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल देखो, ये इजी है सबसे ज्यादा, वरना देखो एंटी सिमेट्रिकल देखोगे तो सबसे पहले उसे एक बार तो फोल्ड करो, फोल्ड करने के बाद वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिकल देखो, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। उससे तो अच्छा है आप ओरिजिन के अबाउट में उसका सिमेट्रिकल देखो। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखो अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2। ओके, दिस इज सिग्नल, अब देखो, अब ये सिग्नल देखो, देखो बोथ साइड मैग्नीट्यूड सेम है, ये ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड बोथ साइड सेम है, ऐसा नहीं है एक साइड मैग्नीट्यूड आपके पास ज्यादा है। ओके, अब देखो इसको ओरिजिन के अबाउट इसका सिमेट्रिकल देखोगे, ओरिजिन के अबाउट में इसका सिमेट्रिकल देखोगे, ओरिजिन, ओके ओरिजिन, अगर इसके अबाउट में आप इसका सिमेट्रिकल देखोगे, सिमेट्रिकल देखने के बाद देखो कि आपने जब इस ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्रिकल देखा, जो इधर आपके पास साइकिल था वही आपको इधर साइकिल मिल रहा है, अगर इधर जो साइकिल है वही आपको इधर से साइकिल मिल रहा है, तो मतलब आप बोलोगे दिस इज अ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ओके, यहां पे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में तो सिमेट्रिकल नहीं हो रहा ना, ओके कोई सिमेट्रिकल बता दे, नहीं हो रहा ना, ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्रिकल हो रहा है, तो आप इसे भी क्या बोल सकते हो, ऑड सिग्नल, ऑड सिग्नल। तो मतलब ये ग्राफ आपके पास किसका है, सभी लोग जानते होंगे, तो मतलब आपको पता चल गया ये ग्राफ है आपके पास साइन ओमेगा ऑफ टी का, मतलब आपको पता चल गया कि जो साइन थीटा होता है वो आपके पास ऑड सिग्नल होता है, और कोस का आपने देखा था इवन में, तो मतलब आपको पता चल गया कि जो कोस थीटा होता है वो इवन सिग्नल होता है। समझ में आया सभी कंसेप्ट, आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो रही है। अब देखो ये आपके पास और सिग्नल हो गया। अब देखो सर आपने बोला था कि एंटी सिमेट्रिकल, एक बार देख लो, एक बार इसको फोल्ड करो और फोल्ड करने के बाद देखो कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको यहां पे फोल्ड करके ले जाता हूं तो आपके पास ऐसे चला जाएगा ना ये, ओके, उधर वाला तो वैसा का वैसा ही था। ओके, अब देखो जो इधर सिग्नल है वही आपके पास इधर सिग्नल है, तो आपने अब इसके वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में इसको जब देख लोगे, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में जब इसका सिमेट्रिकल देख लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑड सिग्नल, ऑड सिग्नल, क्योंकि इधर जो सिग्नल है वही आपको इधर सिग्नल दिख रहा है। ओके, या ऐसे भी कर सकते थे, एक बार इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड किया, जो ओरिजिनल सिग्नल था अगर उसी के ऊपर जाके गिरता है तो वो आपके पास और सिग्नल है। लेकिन मैं आपको बोल चुका हूं कि आप ओरिजिन के अबाउट में उसका सिमेट्रिकल देखो। ओके, अब देखो इसको एक बार इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे फोल्ड किया, ओरिजिनल सिग्नल आपके पास ये था, एक बार इसको एक बार और फोल्ड किया, तो एक बार फोल्ड किया तो आपके पास फाइनली कैसा मिल जाएगा, मतलब आपके पास फाइनली ग्राफ ऐसा मिल जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, मतलब ओरिजिनल आपके पास यहाँ पे ये था, इसी के ऊपर आ गया, तो दिस इज ऑड सिग्नल। ठीक है, तो इन फालतू के लफड़ों में ना फंसो। ओके, सिर्फ आपको डायरेक्टली क्या देखना है कि आपको ओरिजिन के अबाउट में आपको सिमेट्रिकल देखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। ओके, तो ये एग्जांपल समझ में आ गया वो कंडीशन 2 का। एक एग्जांपल और ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, एग्जांपल 3। अब देखो ये आपके पास एक सिग्नल है, ओके, दिस इज 1, दिस इज 2, -1, -2, -1, -2, ओके, दिस इज अ डीटीएस सिग्नल। ओके, अब देखो ओरिजिन के अबाउट में आप इसका सिमेट्रिकल देखोगे, ओरिजिन के अबाउट में इसका सिमेट्रिकल देखोगे, ओरिजिन के अबाउट में इसका सिमेट्रिकल देखोगे, तो आप देखोगे कि आपके पास जो इस साइड में सिग्नल है वही आपको यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक, मतलब एंटी अपोजिट में दिख रहा है ना। एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अपोजिट में दिख रहा है आपको। ओके, तो मतलब जो सिग्नल आपको इधर दिख रहा है वही सिग्नल आपको इधर दिख रहा है। ओके, दिख रहा है ना, इधर 1 पे 1 था, 2 पे 2 था, तो इधर -1 पे -1 है और -2 पे -2 है, तो मतलब ये आपके पास क्या है, ऑड सिग्नल। ये क्या है आपके पास, ऑड सिग्नल। समझ में आया इतना सभी लोगों को समझ में आया कि ऑड सिग्नल एंड इवन सिग्नल आप लोगों को कैसे देखना है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये कंडीशन 2 हमारी कंप्लीट होती है। अब कंडीशन 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो
कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड क्या क्या बोलती है कि जैसा कि वहां पे बोला था, कंडीशन थर्ड वहां पे क्या थी कि एरिया अंडर द कर्व क्या होता है आपके पास, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, जीरो भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, बट यहां पे क्या रखना है आपको, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, जीरो होता है। ओके, एरिया अंडर द कर्व, और सिग्नल के लिए क्या है, एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व जीरो। याद रहेगा, एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी। ओके, दिस इज क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज जीरो। ओके, अगर जीरो है तो दिस इज ऑड सिग्नल। थर्ड कंडीशन होगी। अगर एक कंडीशन और बताना चाहूं मैं तो एक कंडीशन और बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। कंडीशन फोर, कंडीशन फोर, कंडीशन फोर, कंडीशन फोर में आपको बताता हूं कि अगर आप और सिग्नल देख रहे हो तो और सिग्नल में अगर आप t इक्वल टू जीरो पे आप वैल्यू देखोगे, t इक्वल टू जीरो पे अगर आप वैल्यू देखते हो तो वहां पे t इक्वल टू जीरो पे उसका वैल्यू आपको जीरो ही मिलेगा। प्रत्येक सिग्नल आपने देखा, जैसे कि आपने ये सिग्नल देखा था, ये सिग्नल देखा था। ओके, तो t इक्वल टू जीरो था, यहाँ पे t इक्वल टू जीरो पे हर जगह पे आपको वैल्यू क्या मिल रहा था, जीरो ही मिल रहा था। ओके, जितने भी सिग्नल देखे आपने, अभी आपने ये सिग्नल देखा, ओके, ये सिग्नल देखा साइन का, तो यहां पे भी t इक्वल टू जीरो पे आपको जीरो ही मिल रहा था। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन आप बना सकते हो कि t इक्वल टू जीरो पे और सिग्नल के अंदर t इक्वल टू जीरो पे आपको सिग्नल का वैल्यू क्या मिलता है, जीरो। ओके, फॉर ऑड सिग्नल, फॉर ऑड सिग्नल एट t इक्वल टू जीरो पे द वैल्यू ऑफ सिग्नल इज जीरो। ठीक है, द वैल्यू ऑफ सिग्नल इज जीरो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप बोल रहे हो, अगर एक एग्जांपल देके बताओ, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ये आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये आपके पास कोई भी सिग्नल है। ओके, ये आपके पास सिग्नल है। ओके, दिस इज एक्स ऑफ टी, दिस इज प्लस इंफिनिटी की ओर जा रहा है, दिस इज माइनस इंफिनिटी। ओके, अब देखो ये आप यहां पे ओरिजिन के अबाउट में इसका सिमेट्रिकल देखोगे, बिल्कुल। ओके, ओरिजिन के अबाउट में, ओरिजिन के अबाउट में इसका सिमेट्रिकल देखोगे तो आप क्या बोल दोगे, दिस इज अ ऑड सिग्नल। ओके, अब आप यहां पे बोलोगे कि सर टी इक्वल टू जीरो पे, जहां पे आप बोल रहे हो कि यहां पे टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू जीरो कहां पे, टी इक्वल टू जीरो पे इस ग्राफ का वैल्यू जीरो कहां पे, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे डिसकंटिन्यूस होता है। ऐसा मैंने बोला है कि गिब्स ने बोला था कि अगर जहां पे सिग्नल आपको डिसकंटिन्यूस दिखता है तो आप वहां पे एवरेज वैल्यू निकाल लिया करो। ओके, गिब्स ने बोला था, गिब्स एक साइंटिस्ट था, उसने बोला था जहां पे भी सिग्नल आपको डिसकंटिन्यूस दिखे तो वहां पे आप एवरेज वैल्यू निकाल लिया करो। अगर एवरेज वैल्यू निकालते हो तो उसके बाद वहां पे जो भी वैल्यू आएगी आप वहां पे पुट कर दिया करो। ओके, अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालता हूं तो यहां पे एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज कैसे निकालोगे, अगर ये प्लस इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी डिवाइड बाई टू, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, मतलब t इक्वल टू जीरो पे आपके पास जो यहाँ पे आपके पास जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूस है, तो t इक्वल टू जीरो पे आप यहाँ पे इसका वैल्यू क्या मानोगे, जीरो ही मानोगे अकॉर्डिंग टू गिब्स। ओके, क्योंकि सिग्नल आपका डिसकंटिन्यूस है, और गिब्स ने बोला ना कि वहां पे जब सिग्नल आपका डिसकंटिन्यूस होता है तो आप कुछ भी मान सकते हो, या आप वहां पे आप एवरेज वैल्यू भी ले सकते हो। अब एवरेज वैल्यू लोगे तो देखो प्लस इंफिनिटी में से आपका इंफिनिटी माइनस हो गया तो क्या बचा, जीरो ही बचा ना। ओके, तो आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि और सिग्नल के लिए t इक्वल टू जीरो पे वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आया कि ऑड सिग्नल एंड इवन सिग्नल क्या होता है। तो बेसिकली मेरे को नहीं लगता कि अब भी आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। अब यहां पे कुछ प्रॉपर्टी है सिग्नल की, वो प्रॉपर्टी हम जान लेते हैं। देखो, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, ये कंडीशन थर्ड फोर, बस इतनी ही कंडीशन है। अब प्रॉपर्टी में आपको बताने जा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसको आपको है ना इजीली है ना आपको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। अगर समझ लोगे ना तो आपको प्रॉपर्टी याद करने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, देखो प्रॉपर्टी
ओके, मकान की प्रॉपर्टी नहीं है, ओके, सिग्नल की प्रॉपर्टी है यहाँ पे। अब देखो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में लेता हूं यहां पे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, ओके। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, अगर आपके पास इवन सिग्नल है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट में, आपके पास इवन सिग्नल है और इसको इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ओके। इवन सिग्नल है और आप इसको इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, अब देखो इवन का मतलब आपके पास टी स्क्वायर है और इसका वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर है, कुछ भी हो सकता है, टी की पावर 4 भी हो सकता है। जब दोनों मल्टीप्लीकेशन होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो इधर क्या होता है आपके पास टी की पावर 4, तो टी की पावर 4 क्या है आपके पास, इवन, ओके। तो आप बोलोगे दिस इज अ इवन सिग्नल। समझ में आया? अगर इवन का मल्टीप्लीकेशन आप इवन से करोगे तो आपके पास इवन सिग्नल ही आपको मिलने वाला है, ओके। बेसिकली सेकंड बी, अगर ऑड इनटू ऑड करोगे तो, अब देखो ऑड इनटू ऑड करोगे तो इसका इवन सिग्नल मिलेगा, इवन सिग्नल। अब इवन सिग्नल कैसे मिलेगा, अब देखो ये ऑड है, फॉर एग्जांपल ऑड टी की पावर 3 ले लेता हूं और ये इसको भी टी की पावर 3 ले लेता हूं, कुछ भी ले सकते हो आप, ऑड, ओके। टी की पावर 3, टी की पावर 3, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो मतलब टी की पावर 6, और 6 क्या है आपके पास, इवन, ओके। समझ में आया? सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर इवन इंटू आप ऑड करोगे, ओके, इवन इंटू ऑड करोगे तो क्या आएगा, देखो इवन इंटू ऑड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, क्या आएगा, ऑड सिग्नल। कैसे, अब देखो अगर इवन है तो टी स्क्वायर ले लेता हूं, ऑड है तो टी की पावर 3 ले लेता हूं, पावर ऐड होगी तो टी की पावर 5 होगी, ओके। अब देखो कोई भी, मैंने बोला ना मैथमेटिक्स यूज मत करने लग जाना, या हम सिग्नल का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने आए हम, ओके। यहाँ पे एक सिग्नल चल रहा है और यहाँ पे आप मैथमेटिक्स की तरह कर दो कि सर हमने बोला है कि 5 तो क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ओके, दिस इज ऑड नंबर इनटू, और 6 क्या है आपके पास, इवन नंबर, ओके। अब दोनों का जब ऐड करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास 30 आता है और 30 इज इवन नंबर, ओके। जब आप नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो इवन नंबर आता है, ओके। तो मतलब ऑड इंटू इवन, मतलब ऑड इंटू इवन क्या है आपके पास, इवन नंबर, ओके। तो यहां पे ये नंबर सिस्टम है मेरे भाई, ओके। तो हम नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहे, याद रखना, हम नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिग्नल की, ओके। तो ये चीजें बेसिकली आपकी क्लियर होना चाहिए। अगर आप नंबर में जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो भी मैंने बात की वो सिग्नल की बात की है, इसलिए याद रखना जो भी आप यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो सिग्नल के थ्रू फाइंड आउट करोगे, ओके। मैथमेटिक्स कोई लगाने मत बैठ जाना, ओके। अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ओके। अगर मैं ऑड इंटू इवन करूंगा तो बात एक ही है, ऑड सिग्नल, ठीक है। तो यहां पे देखो ये ऑड है आपके पास, ऑड सिग्नल है, तो यहाँ पे ऑड का क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, टी की पावर 5, ओके। तो ये प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी मल्टीप्लीकेशन की, कि मल्टीप्लीकेशन आपको कैसे करना है, ओके। मल्टीप्लीकेशन समझ में आया, ओके। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास वो है डिवाइडेड प्रॉपर्टी, ओके। डिवाइडेड प्रॉपर्टी मतलब अगर आप 1 अपॉन ऑड करोगे या 1 अपॉन इवन करोगे तो क्या आएगा, अगर 1 अपॉन ऑड करोगे तो भी आपको ऑड ही मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे टी क्यूब है तो ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 हो जाएगा, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, आपके पास ऑड ही आएगा, ओके। अगर 1 अपॉन इवन करोगे तो ये भी आपको इवन ही मिलने वाला है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्लियर, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्लियर। देखो प्रॉपर्टी समझना है, याद रखने जाओगे ना तो जाने कितनी प्रॉपर्टी आप पढ़ लोगे सिग्नल सिस्टम में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो यहाँ पे पुट कर दो टी की पावर 3, तो टी की पावर 3 ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3 आपके पास ओडी रहेगा, तो ओडी रहेगा, 1 अपॉन इवन में कोई चेंज नहीं होगा, ओके। इतना सभी लोगों को समझ में आया। थर्ड प्रॉपर्टी देख लो, थर्ड प्रॉपर्टी देख लो आप, एडिशन, ओके, एडिशन प्रॉपर्टी, ओके। अगर आप एडिशन करते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पे E1 प्लस E1 सिग्नल है,
तो क्या होगा आपके पास, इवन और इवन सिग्नल है तो आपको क्या मिलेगा, इवन सिग्नल ही मिलेगा, इवन सिग्नल। कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर देख लो तो क्या हो जाएगा आपके पास 2t²। ओके, इवन सिग्नल ही आपके पास आएगा। अब देखो बी प्रॉपर्टी आप देख लो यहाँ पे, अगर ऑड प्लस ऑड करने जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑड ही मिलने वाला है, ऑड सिग्नल। कैसे, जैसे कि आपके पास t की पावर 3 है और प्लस t की पावर 3 है तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 2t³। ओके, इतना समझ में आया, तो ऑड ही सिग्नल मिलेगा। लेकिन सी प्रॉपर्टी यहां पे देख लेता हूं, या तो आप इवन प्लस ऑड, ओके, या ऑड प्लस इवन, ये करने जाओगे तो आपको ना तो इवन मिलेगा ना ऑड मिलेगा। याद रखना, ना तो इवन मिलेगा ना ही ऑड मिलेगा, ना तो इवन मिलेगा ना ऑड मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे आप एग्जाम्पल पुट करोगे, यहाँ पे आप एग्जाम्पल पुट करोगे t² प्लस t³ तो दोनों को जब एडिशन करोगे दिस इज इवन दिस इज ऑड, तो आपके पास फाइनली कोई रिजल्ट मिलेगा ही नहीं आपको। ओके, ना तो ये इवन होगा ना ऑड होगा। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया कि एडिशन प्रॉपर्टी आपको कैसे याद रखना है। ओके, तो ये थी आपके पास एडिशन प्रॉपर्टी। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, नींद तो नहीं आ रही। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। अब देखो यहां पे एक और प्रॉपर्टी मैं बताने वाला हूं, यहां पे एक तो डेरिवेटिव वाली और एक आपके पास इंटीग्रेशन वाली, मतलब टोटल 5 प्रॉपर्टी। एक एक चीज आपको अच्छे से समझना है। ओके, अब देखो इसको रफ कर दूं मैं। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, अगर आपके पास इवन सिग्नल है, अगर आपके पास इवन सिग्नल है, ओके, एक तो आप कर रहे हो इसका इंटीग्रेशन और एक कर रहे हो आप डेरिवेशन। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, एक आपके पास ऑड सिग्नल है, एक तो आप कर रहे हो इसका डेरिवेशन और एक कर रहे हो आप इसका इंटीग्रेशन, -∞ टू t। ओके, -∞ टू t। ओके, अब देखो अगर आपके पास इवन सिग्नल है और आप जब इसका डेरिवेशन करोगे तो इवन कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास ऑड के अंदर। ठीक है, अगर यहां पे देखो अगर आप t² पुट करोगे तो t² क्या हो जाएगा 2t। ओके, t की पावर 1 और t की पावर 1 हो गया तो आपके पास ऑड सिग्नल। ओके, तो मतलब ऑड सिग्नल। अब देखो कहीं टीचर आपको बता देंगे कि इवन का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो आपको ऑड मिलता है। ओके, मतलब इवन से ऑड मिलता है। ओके, या डेरिवेटिव करो या इंटीग्रेशन करो, इवन से ऑड मिलता है या ऑड से इवन मिलता है, यही तो है इंटीग्रेशन एंड आपका डेरिवेटिव। ओके, अब देखो ये कहना गलत हो जाएगा कि आपका इंटीग्रेशन करने के बाद ही आपका इवन से ऑड हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां पे जो इंटीग्रेशन है वो किस टाइप का है, डिपेंड करेगा कि वो आपके पास इंटीग्रेशन किस टाइप का है। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये कहना रॉन्ग हो जाएगा कि आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन याद रखना ऑलवेज इसको नोट करके लिख सकते हो, इसको नोट करके लिख सकते हो। हमेशा जो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन होता है अगर इवन का आप करोगे तो ऑड के अंदर कन्वर्ट करेगा। ओके, अगर ऑड का आप करोगे तो वो इवन के अंदर कन्वर्ट करेगा। ओके, इवन के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन हमेशा इसको कहना गलत हो जाएगा मेरे भाई, हमेशा इसको कहना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन कंडीशन। ओके, यहां पे ऑड है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप बोलोगे सर ऑड है तो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑड मतलब t की पावर क्यूब ले सकते हो तो 3t² हो जाएगा, तो आप बोलोगे इवन। ओके, और लेकिन अगर आप यहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, ओके, इंटीग्रेशन में क्या बोलोगे आप, सर डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन कंडीशन। कैसे, डिपेंड ऑन कंडीशन की, लेकिन याद रखना डिपेंड ऑन कंडीशन का मतलब यह है कि अगर आपको कंडीशन पे डिपेंड करके उसको निकालना है,
कि सबसे पहली बात तो आपको जो कंडीशन वहां पे गिवन है उसके थ्रू आपको उसको निकालना है और उसके बाद ये देखना है कि ये कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ऐसे तो याद रखना, ऐसे तो आपको याद रखना है कि इवन ओड के अंदर कन्वर्ट होता है इंटीग्रेशन के अंदर, और ओड इवन के अंदर कन्वर्ट होता है, इवन ओड के अंदर, ओड इवन के अंदर। अब देखो कंडीशन के अंदर क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि ये कहीं टीचर ये रिजल्ट बता देते हैं, देखना ये रिजल्ट बता देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ इवन का ओड होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ओड का इवन हो जाएगा, लेकिन ये प्योरली आपका करेक्ट नहीं है, प्योरली नॉट करेक्ट, प्योरली नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन कंडीशन। अब ये कंडीशन पे कैसे डिपेंड करेगा मेरे भाई, फॉर एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल देता हूं आपको। ओके देखो, अगर ये डेल्टा ऑफ टी है, डी ऑफ टी है, ये क्या है आपके पास, डेल्टा ऑफ टी क्या है मेरे भाई, सर दिस इज अ इवन सिग्नल, दिस इज इवन सिग्नल, ओके दिस इज अ इवन सिग्नल। अब ये देखो आपके पास ये इवन सिग्नल है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा ऑफ टी किसके अंदर कन्वर्ट होता है, आप बोलोगे सर यूनिट स्टेप के अंदर, यूनिट स्टेप के अंदर, यूनिट स्टेप के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये ना तो इवन है ना ही ओड है, ना तो इवन है ना ही ये ओड है, बोला था ना तो इवन नाइदर इवन नाइदर ओड, ओके नाइदर इवन नॉर ओड, ओके ना तो ये इवन है ना ही ये आपके पास ओड सिग्नल है। अब देखो ये यहां पे आपके पास ये इवन सिग्नल था, अगर इंटीग्रेशन बोलता है कि इवन सिग्नल से आपके पास ओड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा, ये आपके पास गलत हो जाएगा ये कंडीशन, क्योंकि देख लो आपके पास डेल्टा ऑफ टी, अभी मैंने बताया था कि ये आपके पास इवन सिग्नल होता है, और तो इवन सिग्नल से आपके पास ओड मिलना चाहिए, इंटीग्रेशन करने के बाद ओड मिलना चाहिए, लेकिन यहां पे जो यू ऑफ टी है वो तो आपके पास ना तो इवन है ना ही आपके पास ओड है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि दिस इज नॉट प्योरली करेक्ट, इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, ओके। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या कंडीशन है, ओके। तो ये प्रॉपर्टी थी इवन एंड ऑड सिग्नल की। तो मेरे हिसाब से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि इवन एंड ऑड सिग्नल को कैसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल ले लो, ये आपके पास एक्स ऑफ टी एक सिग्नल है, ओके आपके पास यहां पर डी बाई डी ऑफ टी है, ओके और यहां पे आपके पास माइनस इंफिनिटी टू टी, ओके जो भी सिग्नल आपके पास होगा यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके जो भी आपके पास सिग्नल यहाँ से जो सिग्नल आएगा उसका आपको वहां पे वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखो, अब ये बताओ कि यहाँ पे बोल देता हूँ कि दिस इज -1/2, दिस इज 1/2, दिस इज 1, ओके। अब ये देखो कि सबसे पहले तो ये इवन है या ऑड है। अब देखो रेक्टेंगुलर पल्स है तो इस साइड में जितना सिग्नल है आपके पास उतना है आपके पास इधर है वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में, तो आप बोलोगे दिस इज अ इवन सिग्नल, इवन सिग्नल, ओके। इवन सिग्नल का जब आप डेरिवेटिव करते हो तो आपके पास क्या मिलता है, आप बोलोगे सर दिस इज अ ऑड सिग्नल, ऑड सिग्नल, ओके। इवन का जब आपने यहां पे इवन का जब आपने इसका डेरिवेशन किया तो आपको क्या मिला, आपके पास ऑड सिग्नल। तो यहां पे आपके पास जो भी था इंटीग्रेशन किया एक्स ऑफ टी, ओके एक इंटीग्रेशन आपके पास ये है, ओके एक इंटीग्रेशन आपके पास ये भी होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी डी ऑफ टी, ओके एक आपके पास ये भी होता है। अब देखो इस इंटीग्रेशन के थ्रू जब आपके पास ओड सिग्नल है, देखो ओड सिग्नल आपके पास आ रहा है और ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी यहां पे आपके पास इंटीग्रेशन है, तो आप बताओ कि अगर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इसका वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जो ओड सिग्नल है, मैंने वहां पे नोट करके लिखा था कि जो ओड सिग्नल है उसका एरिया जो होता है वो 0 होता है,
होता है कि नहीं होता है? उसका जो एरिया होता है वो 0 होता है और माइनस इंफिनिटी टू लेके इंफिनिटी तक जो लिमिट होती है इंटीग्रेशन की, वो एरिया को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? एरिया को रिप्रेजेंट करती है। एरिया को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये एरिया को रिप्रेजेंट करती है तो यहां पे ये ओड सिग्नल है, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि इसका एरिया तो 0 होता है ना। तो यहां पे ओड सिग्नल आपने पुट कर दिया, ओड सिग्नल पुट कर दिया तो लिमिट देखिए, आपने लिमिट जरूर देखना है। ओके, लिमिट देखा आपने माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो ये मतलब आपके पास एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? 0। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया? अब देखो, अब यहां पे देखो, अगर इसी ओड सिग्नल को मैं यहां पे डालता तो आपको पता है कि बेसिकली आपके पास जो भी सिग्नल यहां पे आता तो फाइनली आपको कौन सा सिग्नल मिल जाता है? यहां पे एक्स ऑफ टी वापिस, क्योंकि आपके ओड यहां पे डालते तो यहां पे क्या मिलता है आपको? इवन सिग्नल, और इवन सिग्नल मिलता तो इवन सिग्नल वापिस जो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल था, जो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल था, आपको वही सिग्नल आपको मिल जाता। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया कि अगर आपको इंटीग्रेशन का लिमिट जरूर देखना है, अगर इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं देखोगे तो आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आया कि आपके पास बेसिकली इवन एंड ओड सिग्नल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पे इसको इवेल्युएट कर लेते हैं हम इसको इवन पार्ट के अंदर एंड ओड पार्ट के अंदर। देखो, अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो यहां पे, इवन एंड ओड के अंदर ही हेडिंग डालो नेक्स्ट। इवेल्युएट सिग्नल इन इवन एंड ओड पार्ट। ओके, इवेल्युएट सिग्नल इन ओड एंड इवन पार्ट। अब देखो, एनी टाइप ऑफ सिग्नल, जो कोई भी सिग्नल होता है, किसी भी टाइप का सिग्नल हो, ओके, वो अपने साथ इवन कंपोनेंट भी रखता है और ओड कंपोनेंट भी रखता है। ये चीज याद रखना कि कोई भी सिग्नल होगा ना तो वो अपने पास इवन कंपोनेंट भी रखता है और ओड कंपोनेंट भी रखता है। ओके, लेकिन ये देखना जरूरी है कि वो अपने आप में कितना इवन कंपोनेंट रख रहा है और कितना ओड कंपोनेंट रख रहा है। जैसे कि आपके पास एक्स ऑफ टी है, आपके पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी, आपके पास ये कोई सिग्नल है। ओके, तो ये अपने पास एक तो इवन पार्ट रखेगा और एक आपके पास ओड पार्ट रखेगा। इस चीज को ध्यान रख लेना, इस चीज को ध्यान रख लेना। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी टाइप ऑफ सिग्नल, किसी भी टाइप का सिग्नल हो, कुछ तो कंपोनेंट होगा। अगर वो इवन और ओड नहीं है लेकिन उसमें कुछ कंपोनेंट तो होगा, इतना सा तो सिग्नल होगा कि वो अपने पास ओड सिग्नल रख रहा होगा, और कहीं इतना भी पार्ट होगा जहां पे वो इवन पार्ट रख रहा होगा, कहीं पे ओड कहीं पे इवन। तो मतलब कोई भी सिग्नल हो, एनी टाइप ऑफ सिग्नल, दुनिया में जितने भी सिग्नल होते हैं ना, उसमें वो अपने साथ इवन कंपोनेंट एंड ओड कंपोनेंट दोनों साथ में रखते हैं। भले इवन सिग्नल ज्यादा हो सकता है या ओड सिग्नल ज्यादा हो सकता है, कम और ज्यादा हमको नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि दुनिया में जितने भी सिग्नल होते हैं वो अपने पास हमेशा इवन कंपोनेंट एंड ओड कंपोनेंट दोनों साथ में रखते हैं। ओके, इतना समझ में आया? अब देखो, अगर मैं यहां पे इसको मैं बोल देता हूं दिस इज इक्वेशन 1। ओके, अगर मैं t इक्वल टू माइनस ऑफ टी इसके अंदर पुट करता हूं, ओके, t इक्वल टू माइनस ऑफ टी पुट करने के बाद आपके पास आता है x माइनस ऑफ टी इक्वल टू एक्स इवन माइनस ऑफ टी प्लस एक्स ओड माइनस ऑफ टी। ओके, अब देखो कि इसी सिग्नल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? x ऑफ माइनस ऑफ टी इक्वल टू इवन, आपके पास x e की पावर माइनस ऑफ टी, तो ये किसके अंदर रिप्रेजेंट हो जाता है? आप बोलोगे सर ये तो x ऑफ ई टी हो जाता है। ओके, तो आप लिखोगे दिस इज x ऑफ ई टी, क्योंकि ये तो पढ़ा था ना हमने, x ऑफ इवन ऑफ टी इक्वल टू x ऑफ माइनस ऑफ टी, इसी के इक्वल हो जाता है ना, t इक्वल टू माइनस ऑफ टी पुट करने के बाद। और जबकि आप जब ओड पढ़ते थे, ओड करने के बाद माइनस एक्स माइनस ऑफ टी होता था कि नहीं होता था? ओके, तो और यहां पे ये देखो, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस एक्स नॉट ऑफ टी। ओके, लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम? अब देखो, इसे आप क्या बोल दो? इक्वेशन 2। ओके, अब देखो, फ्रॉम ऐसे कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों को आप जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा? देखो,
फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को आप ऐड कर रहे हो, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स इवन ऑफ टी, एक्स ऑड ऑफ टी, एक्स इवन ऑफ टी प्लस एक्स ऑड ऑफ टी प्लस एक्स इवन ऑफ टी माइनस एक्स नॉट ऑफ टी, एक्स इवन ऑफ टी माइनस एक्स ऑड ऑफ टी। ओके, तो देखो आपके पास यहां पे देखो, इससे ऑड पार्ट से ऑड पार्ट कट हो जाएगा, इवन पार्ट बचा, तो हमने निकाल दिया कि जो सिग्नल होगा ये एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी इक्वल्स टू ये और ये, तो 2x इवन ऑफ टी। ओके, तो आप लिख सकते हो यहां पे कि हमारे पास जो इक्वेशन आया, इवन पार्ट कितना है सिग्नल में, तो आप लिखोगे सर इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल, इवन पार्ट ऑफ सिग्नल x इवन ऑफ t। ओके, कितना आ जाएगा, इसको डिवाइडेड कर दो, तो आप बोलोगे सर x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस ऑफ t डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया, ये 2 को हमने डिवाइडेड कर दिया है, तो x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस ऑफ t डिवाइड बाई 2, ये तो आ गया आपके पास इवन पार्ट। ओके, इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दो, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ओके, 5 स्टार कर सकते हो आप इसको। ओके, तो ये तो आपने सीटीएस के लिए निकाल लिया। ओके, ये तो किसके लिए निकाल लिया आपने, सीटीएस के लिए। अगर डीटीएस के लिए निकालता तो आप बोलते कि सर एक्स इवन ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस ऑफ एन डिवाइड बाई 2। ओके, अगर मैं यहां पे आपने क्या किया था, एडिंग किया था। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 2। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 टू माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से आप क्या कर रहे हो, इक्वेशन 1 में से 2 को आप माइनस कर रहे हो, 2 को माइनस करने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी। ओके, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, इवन पार्ट ऑफ टी, इवन पार्ट ऑफ टी, ओके, प्लस एक्स ऑड पार्ट ऑफ टी। ओके, अब इसमें से देखो माइनस ये हो गया, माइनस एक्स इवन पार्ट ऑफ टी। ओके, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स ऑड ऑफ टी। ओके, तो अब देखो यहां से आपके पास इवन पार्ट आपके पास कट हो गया, तो आपके पास बोलोगे कि सर एक्स ऑफ टी माइनस एक्स माइनस ऑफ टी, ओके, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टू एक्स नॉट ऑफ टी। ओके, तो आपके पास ऑड सिग्नल कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर एक्स ऑफ टी माइनस एक्स माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये आपके पास ऑड पार्ट आ गया। ओके, समझ में आया। तो अब देखो इवन पार्ट आपके पास, देखो कोई भी सिग्नल, मैंने बोला ना कोई भी सिग्नल होता है दुनिया में, वो हमेशा अपने पास इवन पार्ट भी रखता है और ओड पार्ट भी रखता है। अब वो कितना रखता है वो उन पे डिपेंड करता है, इवन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन प्रत्येक सिग्नल अपने पास इवन एंड ओड का कंपोनेंट रखता है, और जो टोटल सिग्नल होता है वो इवन सिग्नल एंड ओड सिग्नल का कंपोनेंट होता है, दोनों का एडिशन होता है। ठीक है, दोनों ही उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये आपने समझ में आ गया, ओड सिग्नल ये हो गया। अब इसी को आप डीटीएस के अंदर लिख सकते हो। डीटीएस के अंदर कैसे लिखोगे, एक्स नॉट ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन, एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ एन डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हो जाएगा आपके पास डीटीएस के अंदर। ओके, तो इतना समझ में आ गया सभी लोगों को कि आपको कैसे चीजों को रिप्रेजेंट करना है, कैसे नहीं करना है, प्रत्येक सिग्नल को कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये देखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये पूछता है। अब जैसे कि मैं आपको एक सिग्नल दे देता हूं, देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एग्जांपल से। अब देखो कि आपके पास कोई भी सिग्नल है, जैसे कि क्वेश्चन दे दिया मैंने, आपके पास एक्स ऑफ टी ये एक सिग्नल है। ओके, इसका वैल्यू है यू ऑफ टी, ये आपके पास एक सिग्नल है। ओके, और वो पूछ रहा है आपसे फाइंड इवन कंपोनेंट ऑफ टी एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ टी, मतलब आपको इसका इवन एंड ऑड पार्ट आपको बताना है। अब आपको पता है
कि आपके पास u ऑफ टी ना तो इवन होता है ना ओड होता है। इतना सभी लोगों को पता है कि जो ये सिग्नल होता है ना तो इवन होता है ना ये आपके पास ओड होता है, लेकिन ये अपने पास इवन एंड ओड का कंपोनेंट तो रखता है ना। ऐसा तो नहीं बोला, मैंने बोला प्रत्येक सिग्नल अपने पास इवन एंड ओड पार्ट का कंपोनेंट रखता है। ओके, लेकिन u ऑफ टी आपके पास ना तो इवन होता है ना ओड होता है, लेकिन अपने पास इवन और ओड का कंपोनेंट तो रखेगा ना, ऑब्वियसली बात है। ओके, अब देखो अगर आप यहां से इवन पार्ट निकालने जाते हो, देखो सबसे पहले आपको पता है कि x ऑफ टी आपके पास सिग्नल है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप? सबसे पहले आपको पता है कि जो आपके पास x ऑफ टी जो सिग्नल है वो इवन पार्ट ऑफ टी प्लस x ऑड पार्ट ऑफ टी, ये आपके पास सिग्नल है। अब आपको पता है कि जो इवन पार्ट ऑफ टी है इसका वैल्यू कितना है, x ऑफ टी सिग्नल प्लस x ऑफ माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आपके पास इवन कंपोनेंट है सिग्नल का। ओके, ऑड कंपोनेंट कितना है ध्यान रखना है मेरे भाई, ये चीजें याद रखना पड़ेगा आपको। ऑड कंपोनेंट कितना है माइनस कर दो, यहां पे याद रखने का तरीका x ऑफ टी माइनस x ऑफ माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब देखो ये आपके पास सिग्नल का ऑड कंपोनेंट है, ये आपके पास इवन कंपोनेंट है। ओके, अब देखो यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो आपके पास u ऑफ टी का आपके पास सिग्नल क्या होता है, t लेस देन 0 पे तो डिफाइन नहीं होता, t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये इसका वैल्यू होता है, लेकिन t इक्वल टू 0 पे भी ये डिसकंटिन्यूस होता है। लेकिन गिब्स के अकॉर्डिंग गिब्स बोलता है 1/2 मान लो, लेकिन वहां पे एकदम से सडनली चेंज होता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो वहां पे मैंने सारी चीजें आपको यूनिट स्टेप के बारे में बताया भी था कि t इक्वल टू 0 पे एक सडनली चेंज होता है, उसके बाद एक कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन t इक्वल टू 0 पे आप ये नहीं कर सकते हो कि उसका वैल्यू 1 होता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, लेकिन वहां पे हम क्या मान के चल रहे थे, चलो ठीक है 1 ही मान लेते हैं। लेकिन गिब्स ने तो बोला था आप यहां पे एवरेज वैल्यू लेके चलो, फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू, तो 1 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 1/2 आप यहां पे लेके चलो। ओके, ऐसा उसने बोला था, लेकिन t इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू इनडिटरमिनेट होता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये तो सारी चीजें मैं बता चुका हूं आप लोगों को। अब देखो कि आपके पास इवन कंपोनेंट निकालना है, ऑड कंपोनेंट निकालना है। अभी सबसे पहले आप u ऑफ टी का ये सिग्नल प्लॉट करो, ये आपके पास t है। ओके, दिस इज 0, दिस इज 1, ये हो गया आपके पास u ऑफ टी। u ऑफ टी का आपके पास सिग्नल हो गया। अब देखो अगर ये u ऑफ टी का सिग्नल है, अगर मैं आपसे बोलूं कि u ऑफ माइनस ऑफ टी का कैसे हो जाएगा, u ऑफ माइनस ऑफ टी का, तो आप बोलोगे सर u ऑफ माइनस ऑफ टी का मतलब टाइम रिवर्सल कर रहे हो। ओके, सिग्नल को रिवर्सल कर रहे हो, ये हो जाएगा आपके पास 1। ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि माइनस u ऑफ माइनस ऑफ टी का आप सिग्नल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो सर आपने बोला कि अगर माइनस बार है तो एम्पलीट्यूड का रिवर्सल कर लो। यहां पे टाइम एक्सिस का रिवर्सल किया था आपने, अब क्या करोगे एम्पलीट्यूड का रिवर्सल कर लो। अगर एम्पलीट्यूड का यहां पे माइनस है तो एम्पलीट्यूड का रिवर्सल, ये तो ऑपरेशन में बता चुका हूं ना आप लोगों को। तो यहां पे 1 है तो ये कहां पे आ जाएगा -1 पे। ना सभी लोगों को समझ में आया? ओके, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टाइम का रिवर्सल किया, यहाँ पे एम्पलीट्यूड का रिवर्सल किया। अगर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि ये चीजें आपको वहीं से समझ में आएगी कि कैसे मैंने रिवर्सल किया था। ओके, अब देखो आप इवन कंपोनेंट निकाल लो। अगर मैं इवन कंपोनेंट निकालने जाता हूं, इवन कंपोनेंट ऑफ टी इक्वल टू कैसे निकालोगे, x ऑफ टी मतलब u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ये देखो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस ऑफ टी, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा आपके पास। आप बोलोगे कि सर हमारे पास इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनेगा सिग्नल वो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस ऑफ टी। ओके, u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस ऑफ टी, समझ में आया? u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस ऑफ टी, ये आपके पास सिग्नल बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर इस सिग्नल से मैं बात करूं और कंपोनेंट की मैं बात करूं, तो इससे कौन सा कंपोनेंट बनेगा आपके पास। अगर इस सिग्नल से मैं बात करूं तो आप बोलोगे कि सर अगर ऑड कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो तो ऑड कंपोनेंट जो सिग्नल होगा वो होगा आपके पास u ऑफ टी माइनस u ऑफ माइनस ऑफ टी, तो डिवाइड बाय 2, यही आपके पास ऑड कंपोनेंट सिग्नल होगा। तो इन दोनों से मतलब u ऑफ टी और माइनस u ऑफ टी, तो इन सिग्नल से आप ये सिग्नल रिप्रेजेंट करना चाहोगे, तो ये सिग्नल कैसा होगा आपके पास,
u ऑफ टी माइनस u ऑफ माइनस ऑफ टी का सिग्नल कैसा होगा। तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, u ऑफ टी के लिए दिस इज ये हो जाएगा, ओके, और माइनस u ऑफ माइनस ऑफ टी का ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज अब है, u ऑफ टी प्लस u ऑफ माइनस ऑफ टी का आपने सिग्नल ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास सिग्नल आया, लेकिन इवन पार्ट क्या है, डिवाइड बाय 2, मतलब इस पार्ट के डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, 2 करना है, ओके। तो आप देखो फाइनली आपके पास जो सिग्नल बनेगा, वो कैसा बनेगा, एम्पलीट्यूड को क्या कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो मतलब फाइनली आपके पास सिग्नल कैसा बनेगा, ये आपके पास सिग्नल बनेगा, दिस इज 1/2, 1/2। तो आप बोल सकते हो कि यहां पे जो इवन पार्ट होगा सिग्नल का वो कितना होगा, 1/2। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आया। अब देखो u ऑफ टी माइनस u ऑफ माइनस ऑफ टी का आपके पास सिग्नल ये है, लेकिन ये बोल रहा है कि डिवाइड बाय 2 भी करो, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो आपके पास सिग्नल कैसा बना, तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास जो सिग्नल बनेगा ये भी एम्पलीट्यूड कितने में टूट जाएगा, 1/2 में, और ये भी कितने में चल जाएगा, -1/2 में, ओके। तो एक बात बताओ कि ये 1 और -1 किसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, बताया था कि ये सिग्नम फंक्शन है, +1 एंड -1। सिग्नम फंक्शन याद आ रहा है सभी लोगों को, तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2 -1/2, तो आप बोलोगे कि 1/2 सिग्नम फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। ये तो ऑड कंपोनेंट हो गया, ये इवन हो गया, तो अब टोटल आपके पास सिग्नल कैसा आया, तो आप बोलोगे कि सर जो टोटल सिग्नल आया हमारे पास होता है इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट, ओके। इवन पार्ट कितना है, 1/2 प्लस ऑड पार्ट कितना है, 1/2 सिग्नम, ओके। एक्स ऑफ टी क्या है, आपके पास u ऑफ टी, पुट कर दो, ये तो आपके पास फाइनल आंसर यही है, फाइनल आंसर आपका आ चुका है। लेकिन यहां से कुछ और भी मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो एक्स ऑफ टी क्या आपके पास, आप बोलोगे दिस इज u ऑफ टी। अगर ये u ऑफ टी है तो आपने कभी ऐसा देखा है u ऑफ टी इक्वल टू 1/2 कॉमन ले रहा हूं, 1 प्लस सिग्नम फंक्शन 2 को इधर लेके आ जाओ, 2 u ऑफ टी इक्वल टू 1 प्लस सिग्नम फंक्शन। क्या यह प्रॉपर्टी कभी आपने देखा है, देखा होगा। मैंने बोला था वहां पे 2u ऑफ टी इक्वल्स टू 1 प्लस सिग्नम फंक्शन, याद रखो 2u ऑफ टी 1 प्लस सिग्नम फंक्शन, आप याद रखो, क्योंकि कोई भी सिग्नल होता है इवन और ऑड पार्ट का वो एडिशन होता है, कोई भी सिग्नल होता है वो इवन एंड ऑड पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये प्रॉपर्टी देखो, कोई सी भी प्रॉपर्टी है ना, ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिग्नल का सारा खेल है, सिग्नल को आपको घुमाना है। प्रॉपर्टी तो आपको एक आइडिया देती है कि ऐसे आपको चीजों को डील करना है, ओके। सब कुछ तो आपको सिग्नल का ही खेल है, उसी का रिवर्सल करना है, उसी का आपको एम्पलीट्यूड स्केलिंग करना है, सारी चीजें तो उसी को करना है आपको, ओके। मेरे हिसाब से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन डील करना है। तो यहां पे ये एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल से पहले मैं आपको कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल एंड एंटी कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल के बारे में बता देता हूं, ओके। तो इसको रफ करूं, नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो आप। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप यहां पे, कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल एंड कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल, ओके। अब देखो कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, शॉर्ट में C ऑफ S, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल C.A.S, ओके। जैसे कि अभी अभी आपने देखा कोई सा भी सिग्नल था, अभी अभी हमने देखा था कि कोई सा भी सिग्नल था वो इवन पार्ट प्लस ऑड पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं होता है, ऐसा हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले जाना है, ओके। और जहां पे ऑड इवन पार्ट आया था, हमारे पास इवन पार्ट आया था, वो कितना आया था, आपने देखा था कि x ऑफ टी प्लस
एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी डिवाइड बाई 2 आया था। अगर ओड पार्ट वहां पे आया था तो आपने लिखा था कि एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी, ये आपके पास आया था। आया था कि नहीं आया था? अब देखो यहां पे कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट आपको लगाना है। ओके, अब देखो अगर मैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल की बात कर रहा हूं तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल का बात करने का मतलब है, अगर आप एक्स ऑफ कॉन्जुगेट सिमेट्री की बात कर रहे हो तो मतलब दिस इज अ इवन पार्ट, दिस इज अ ऑड पार्ट, ऑड पार्ट। ओके, मतलब कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल मतलब इवन पार्ट। ओके, अब देखो कि यहां पे जो कॉन्जुगेट लगाना है ना वो इस पे लगाना है। किस पे लगाना है? इस पे कॉन्जुगेट लगाना है। तो देखो कि आपके पास जो सिग्नल होगा एक्स ऑफ टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट लगा दिया, माइनस ऑफ टी डिवाइडेड में कहीं पे भी 2j लगाने की नीड नहीं है आपको, 2 ही लगाना है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डिवाइडेड में आपको 2 ही लगाना है, बस आपके पास जहां पे ये आपके पास ये वाली टर्म है उस पे आपको कॉन्जुगेट लगाना है। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया? अब देखो कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल मतलब आपके पास ऑड फंक्शन की बात हो रही है, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल। ओके, अब देखो यहां पे भी आप कहां पे लगा दोगे कॉन्जुगेट? यहां पे लगा दोगे तो आपके पास हो जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी। ओके, तो ये हो गया आपके पास कॉन्जुगेट। इसको क्या लगा दोगे? कॉन्जुगेट डिवाइड बाय 2। कहीं पे भी आपको जे लगाने की नीड नहीं है। इतना सभी लोगों को समझ में आया? कुछ नहीं है, सेम वैसा ही है, बस आपके पास जो ये नेगेटिव ये जो टर्म थी इस पे आपको कॉन्जुगेट लगाना था। ओके, अगर मैं इसके अंदर बात कर रहा हूं दिस इज अ इवन पार्ट, दिस इज अ ऑड पार्ट। अब देखो यहां पे कोई सा भी सिग्नल होगा ना वो ऐसे आएगा, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए प्लस जे बी। ओके, ए प्लस जे बी। अब देखो दिस इज अ रियल पार्ट, मानते हो ना? दिस इज अ रियल पार्ट और दिस इज अ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब यहां पे कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल की बात कर रहे हो, कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल की बात कर रहे हो तो मतलब जो रियल पार्ट है ना, जो यहां पे जो रियल पार्ट है ये क्या हो जाएगा आपके पास? एक इवन नंबर, सॉरी इवन सिग्नल। ओके, और दिस इज अ ऑड सिग्नल। यही तो आपको चीजें ध्यान रखना है। ओके, कॉन्जुगेट सिमेट्री के अंदर रियल पार्ट इवन आपका इवन सिग्नल होता है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास ऑड सिग्नल होता है। अगर मैं इसके अंदर बात करूं, अगर मैं कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल के अंदर मैं बात करूं ए प्लस जे बी, दिस इज अ रियल पार्ट, दिस इज अ इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब देखो यही आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां पे जो रियल, क्योंकि ये ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल की बात हुई ना, यहां पे ये ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल है तो यहां पे जो रियल पार्ट होगा ये ऑड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इवन होगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल आपके पास खत्म हो चुका है, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल आपका खत्म हो चुका है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, सारी की सारी चीजें। ध्यान क्या रखना है? कॉन्जुगेट जहां पर नेगेटिव वाला टर्म है इस पे कॉन्जुगेट लगाना है, जो नेगेटिव वाला टर्म है उसमें नेगेटिव लगाना, कॉन्जुगेट लगाना है। नीचे 2j लगाने की जरूरत नहीं है, जे लगाने की आपको नीड नहीं है, डायरेक्टली ऐसे आपको करना है। ओके, कई बच्चे लगा देते हैं 2j नहीं लगाना है आपको, सिर्फ ओनली 2 ही लगाना है। ओके, और जो आपके पास एक्स ऑफ टी है कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल है तो यहां पर रियल पार्ट इवन होगा, इमेजिनरी पार्ट आपके पास ऑड होगा। ओके, यहां पे ये ऑड सिग्नल था इसलिए कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल इसको बोला, और वहां पे भी ऑड सिग्नल था उसको एंटी सिमेट्रिकल ही हम बोल रहे थे, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में। ओके, तो ये आपके पास जो इवन पार्ट है, ये जो रियल पार्ट है इसको ऑड बोलना है, ऑड होना चाहिए, और ये आपके पास इवन होना चाहिए, तभी आपके पास उसे आप बोल सकते हो कि दिस इज अ कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल। ओके, अगर इनमें से आपके पास कंडीशन कोई सी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, या इवन ओड नहीं आता है, या ओड ओड ही हो जाता है, या इवन इवन ही हो जाता है, तो उसे आप कभी भी नहीं बोल सकते हो कि ये आपके पास कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल है या कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल है। ओके, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, देखो जैसे कि सिग्नल है आपके पास, एग्जाम्पल 1 है
एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस जे साइन ऑफ टी। ठीक है, एग्जाम्पल 2 है आपके पास, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू साइन ऑफ टी प्लस टी क्यूब जे। ओके, अब देखो इनमें बताओ कि यहां पे टी स्क्वायर है तो इसे आप क्या बोलोगे, दिस इज अ इवन सिग्नल। ओके, दिस इज अ इमेजिनरी पार्ट, जे लग गया तो इमेजिनरी पार्ट। अब ये बताओ ये कौन सा सिग्नल है, आपके पास साइन सिग्नल है। साइन क्या होता है आपके पास, ऑड सिग्नल, ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्रिकल, तो ये आपके पास ऑड सिग्नल। तो ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो, कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल, क्योंकि ये आपके पास जो रियल पार्ट था वो इवन है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास ऑड है, तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल सिग्नल। ओके, सेकंड सिग्नल है आपके पास, दिस इज अ ऑड पार्ट, ऑड सिग्नल, दिस इज अ ऑड सिग्नल, दोनों ये भी ऑड है, ये भी आपके पास ऑड है। अब ये बताओ ना तो ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल है ना कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल है, तो आप बोल सकते हो नीदर conjugate symmetrical nor conjugate anti symmetrical। ओके, दोनों एग्जांपल समझ में आए। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल थर्ड। जैसे कि एग्जांपल थर्ड है आपके पास, यहां पे sin 3t sin की पावर 3t प्लस j टी स्क्वायर। ओके, अब देखो कि यहां पे साइन क्यूब टी को डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते हो कि ये ओड सिग्नल है। साइन जरूर आपके पास ओड सिग्नल है, तो आपको पता है कि जो ओड सिग्नल है वो 3 पावर, उसकी पावर कितना है 3, तो इसको क्या लिखोगे, दिस इज ओड इंटू ओड। ऐसे ही आपको करना है, गलतियां नहीं करना है आप लोगों को, ओड इंटू ओड। ओके, अब देखो ये सिग्नल कौन सा है आपके पास, ये तो आपके पास ओड सिग्नल ही है, ओड सिग्नल है। ओके, अब ये देखो कि ये आपके पास ओड सिग्नल है, तो यहां पे जब इसको इन दोनों को ओड इंटू ओड कितना होता है, मतलब ये ओड इंटू ओड कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर दिस इज इवन, और इवन इंटू ओड कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर दिस इज ऑड। ओके, दिस इज ऑड, मतलब फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, ऑड। ओके, अब देखो यहां पे इसको ऐसा करता हूं मैं, टी स्क्वायर कर देता हूं, ओके, तो टी स्क्वायर हो गया तो ये इवन हो गया। ओके, अगर टी स्क्वायर हो गया तो वो इवन हो गया। अब देखो कि यहां पे आपके पास रियल पार्ट था वो ऑड है, इमेजिनरी पार्ट है वो इवन है, तो मतलब कौन सा हो गया, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल। ओके, तो आपको ये सिग्नल समझ में आया। अब देखें कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ में आ गया ना, रियल पार्ट ऑड है और इमेजिनरी पार्ट आपके पास इवन है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिकल सिग्नल। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक हेडिंग करके आप लिख सकते हो, कि एक नोट करके लिख सकते हो आप। नोट करके क्या लिखना है आपको, कि आपके पास अभी ये सारी चीजें आ रही थी, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी, ये आया था, या ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्स ऑफ एन प्लस एक्स ऑफ माइनस ऑफ एन, और एक कंडीशन तो ये आया था, क्योंकि किया था ना आपने, जब आपने इवन पार्ट निकाला था तो क्या होता है, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी डिवाइड बाय 2, ये पार्ट आया था ना आपके पास। ओके, एक पार्ट क्या निकाला था आपने, आप बोलोगे सर एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी। ओके, और एक पार्ट क्या आया था, एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ एन। ओके, अब देखो कि इसका जो नेचर है ना, ये जो नेचर है ना, ये नेचर ही आपको बता देगा कि ये नेचर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता है कि इवन पार्ट बता रहा है, तो मतलब दो सिग्नल का एडिशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका जो नेचर है वो इवन, या तो आपके पास इवन होगा, अगर इवन नहीं हुआ तो वो फिर कुछ भी नहीं होगा, मतलब जीरो होगा, या तो इवन होगा या जीरो होगा। ओके, ऐसे ही आपने एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी का अगर नेचर निकालना है, या तो ये क्या होगा, या तो ऑड होगा या जीरो होगा।
ठीक है, तो इसको नोट करके लिख सकते हो। तो मतलब सिग्नल का ये एक पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब बस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की हमारे को प्रैक्टिस करना है, तो कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको हम देख लेते हैं और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमको इनका इवन एंड ऑड कंपोनेंट हमारे को कैसे फाइंड आउट करना है। देखो कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास एक एक करके हम डील करेंगे सारे के सारे। ओके, तो इनको मैं पैक कर देता हूँ, इन क्वेश्चंस को एक साथ पैक कर देता हूँ। ओके, एक एक सिग्नल लेंगे और एक एक को हम सोल्व करेंगे। ओके, तो देखो कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि x ऑफ t इक्वल टू क्या है आपके पास, e की पावर j 2 ऑफ t। ओके, अब इसका हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, इवन कंपोनेंट फाइंड आउट करना है एंड ऑड कंपोनेंट हमारे को फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको पता है कि इवन कंपोनेंट क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए चीज। ओके, कि इवन कंपोनेंट जो होता है, इवन कंपोनेंट ऑफ t, तो x ऑफ t सिग्नल x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस ऑफ t डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2 होता है। ओके, अगर ऑड कंपोनेंट की बात करूं तो आप बोलोगे कि ऑड कंपोनेंट इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस ऑफ t डिवाइड बाय 2, ये आपके पास होता है। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया, डिवाइड बाय 2। ओके, तो अब देखो कि अब इस सिग्नल को देखो, इस सिग्नल को देखो आप, अगर t इक्वल टू में माइनस टी पुट करता हूं तो आपके पास x माइनस ऑफ टी का सिग्नल आता है e की पावर माइनस जे 2t। ओके, अब देखो e की पावर माइनस जे 2t आपके पास सिग्नल आता है। जब आपको इवन कंपोनेंट निकालना है तो आप बोलोगे सर दिस इज इवन कंपोनेंट ऑफ t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दोनों का आपने क्या कर दिया, एडिशन। ओके, x ऑफ t और x ऑफ माइनस ऑफ t और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर आपको वैल्यू पुट करना है। ओके, इवन कंपोनेंट निकालना है तो x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस ऑफ t, तो x ऑफ t का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर e की पावर j 2 ऑफ t। ओके, और x ऑफ माइनस ऑफ t का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर प्लस e की पावर माइनस j 2t। ओके, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, डिवाइड बाय 2। ओके, e की पावर j 2 ऑफ t प्लस e की पावर माइनस j 2t डिवाइड बाय 2 क्या होता है, cos ऑफ 2t। ओके, क्या होता है, cos ऑफ 2t। तो x इवन पार्ट ऑफ t इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, cos ऑफ 2t। समझ में आया। ओके, अगर मैं यहां से ऑड कंपोनेंट निकालना चाहता हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस ऑफ t। ओके, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, मतलब x ऑड कंपोनेंट ऑफ t। ओके, तो x ऑफ t तो कितना है आपके पास, e की पावर j 2 ऑफ t। ओके, ऑड कंपोनेंट देखो यहाँ पे x ऑफ माइनस टी का वैल्यू कितना है, x ऑफ माइनस ऑफ टी का वैल्यू है e की पावर माइनस j 2t, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस e की पावर माइनस j 2 ऑफ t डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास 2। तो अब देखो कि e की पावर j 2 ऑफ t माइनस e की पावर माइनस j 2t डिवाइड बाय 2, तो इसका मतलब क्या होता है, j sin 2t। इसका मतलब क्या होता है, x ऑड ऑफ t इक्वल्स टू j sin ऑफ 2t। ओके, समझ में आया। तो ये सिग्नल समझ में आ गया होगा, आपने इवन कंपोनेंट निकाल लिया, आपने ऑड कंपोनेंट निकाल लिया। ओके, तो आपसे पूछा गया था कि आप इवन कंपोनेंट बताओ और ऑड कंपोनेंट निकालो, तो आपने इस सिग्नल का इवन कंपोनेंट बता दिया कि दिस इज अ इवन कंपोनेंट, दिस इज अ ऑड कंपोनेंट। ओके, तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, x ऑफ t इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब इंटू कोस स्क्वायर 10 ऑफ t। ओके, ये आपके पास सिग्नल है, तो इवन कंपोनेंट निकाल लो। तो सबसे पहले आप क्या करो, t इक्वल्स टू माइनस ऑफ टी पुट करो। ओके, तो आपके पास x माइनस ऑफ टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस, यहाँ पे माइनस टी पुट किया तो माइनस टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर ही रहेगा, टी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आपने माइनस टी पुट किया तो आपके पास माइनस टी क्यूब। ओके, और देखो यहाँ पे आप माइनस टी पुट करोगे तो कोस के अंदर याद रखना, हमेशा याद रखना, नहीं याद है तो याद रखो, कोस ऑफ माइनस ऑफ थीटा हमेशा कोस थीटा होता है। ओके, कोस के अंदर कोई भी थीटा अगर नेगेटिव है तो उसको ये क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव होता है। अब देखो यहाँ पे टी की जगह माइनस ऑफ टी पुट किया तो ये क्या हो गया, कोस ऑफ माइनस ऑफ थीटा माइनस 10 ऑफ टी, तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव कर देता है ना उसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, कोस स्क्वायर 10 ऑफ टी। ओके, अब देखो सबसे पहले इवन कंपोनेंट निकालोगे, इवन कंपोनेंट ऑफ टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास 2। ओके, अब देखो दोनों को आप ऐड कर दो,
ओके, तो एक्स इवन पार्ट ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स ऑफ टी कितना है आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर क्यूब, ओके, एंड कोस स्क्वायर 10 ऑफ टी। ओके, और आपके पास एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे कि प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ओके, एंड कोस स्क्वायर 10 ऑफ टी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। ओके, अब देखो इवन पार्ट ऑफ कंपोनेंट इवन एक्स ऑफ एक्स इवन पार्ट ऑफ टी इक्वल्स टू, अब देखो कोस स्क्वायर 10 ऑफ टी कॉमन ले लो, यहां से कोस स्क्वायर 10 ऑफ टी यहां से कॉमन ले लिया। ओके, कॉमन लेने के बाद देखो 1 प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2। ओके, टी स्क्वायर प्लस 2 टी स्क्वायर, ओके, टी क्यूब माइनस टी क्यूब मतलब 0। ओके, तो मतलब ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो तो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके, कोस स्क्वायर 10 ऑफ टी। ये आपके पास आंसर आएगा इवन पार्ट का। ओके, तो इवन पार्ट सभी लोगों को समझ में आया कि इवन पार्ट है आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कोस स्क्वायर 10 ऑफ टी। ओके, दिस इज अ इवन पार्ट। अब आपको ओड पार्ट निकालना है। अब देखो ओड पार्ट निकालना है तो मैं इसको रफ कर देता हूं, इवन पार्ट को आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, अब मैं रफ कर रहा हूं इसको। अब ओड पार्ट आपको निकालना है, तो ओड पार्ट कैसे निकालोगे सर, एक्स ओड ऑफ टी इक्वल टू कितना लिख दोगे आप, दिस इज एक्स ऑफ टी माइनस एक्स माइनस ऑफ टी डिवाइड बाय 2। तो एक्स ओड ऑफ पार्ट ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, कि एक्स ऑफ टी तो आपके पास वो है। ओके, तो 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ओके, ब्रैकेट क्लोज कोस स्क्वायर 10 ऑफ टी। ओके, अब देखो एक्स ऑफ माइनस ऑफ टी क्या है आपके पास, ये माइनस कर दो। ओके, माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ओके, कोस स्क्वायर 10 ऑफ टी। ओके, अब देखो दोनों तरफ से आप कोस स्क्वायर 10 ऑफ टी को डिवाइड बाय 2 भी तो है ना, डिवाइड बाय 2। ओके, दोनों तरफ से आप कोस स्क्वायर 10 ऑफ टी कॉमन ले लो, दोनों तरफ से हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना बचा, देखो दोनों तरफ से कॉमन ले लिया तो 1 से 1 क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो गया 0। टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर कट हो गया, ये भी हो गया आपके पास 0। अब टी क्यूब में से देखो टी स्क्वायर ये प्लस हो गया, तो मतलब बोल सकते हो 2t क्यूब डिवाइड बाई 2, तो मतलब हो जाएगा आपके पास टी क्यूब कॉस स्क्वायर 10 ऑफ टी। ये आपके पास सिग्नल आ जाएगा ओड पार्ट का, टी क्यूब कॉस स्क्वायर 10 ऑफ टी आपके पास सिग्नल आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से इवन एंड ओड पार्ट निकाल लिया सीटीएस सिग्नल के लिए। ओके, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए। अब बात कर लेते हैं डीटीएस का। एक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, सारे ही ऐसे ही आपको परफॉर्म करना है। ओके, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको कंडीशंस पता होना चाहिए क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस आपको कैसे डील करना है। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास मेरे भाई, एक्स ऑफ एन इक्वल टू -1 1 2 -4 2। ये जो एरो किसको रिप्रेजेंट करता है, एन इक्वल टू 0 पे। ओके, एन इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है। देखो थर्ड है आपके पास x of n equals to -3 1 2 -4 -2। ओके, और जो ये एरो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, n इक्वल टू 0 पे। ओके, अब n इक्वल टू 0 से राइट हैंड साइड में जाओगे तो उधर +1 +2 +3 की ओर लिखना है, और लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो -1 -2 -3 की तरफ आपको लिखना है। तो यहां पे हो जाएगा 1 और यहां पे 2, यहां पे -1 यहां पे -2। ओके, अब देखो आपके पास अगर मैं n इक्वल टू क्या पुट करूं, माइनस ऑफ n, तो x ऑफ माइनस ऑफ n की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, ओके, तो x ऑफ -n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखो। ओके, अब देखो कि n इक्वल टू क्या रखोगे यहाँ पे -1, तो ये n इक्वल टू 1 है, तो ये वैल्यू कहां पे आ जाएगी, -1 पे। ये वैल्यू कहां पे आ जाएगी, -2 पे। ये वैल्यू कहां पे चली जाएगी, +2 पे, +1 पे। ओके, देखो ना यार, n इक्वल टू ये क्या है, ये क्या है, n इक्वल टू 1, और ये क्या है, n इक्वल टू 2, ये क्या है, n इक्वल टू 1, ये क्या है, n इक्वल टू 2। ओके, अब n इक्वल टू क्या पुट कर रहे हो आप यहाँ पे, माइनस n की जगह पे आप क्या लिख रहे हो यहाँ पे, माइनस ऑफ n, मतलब आप इसका रिवर्सल कर रहे हो, मतलब जो इधर की वैल्यू है वो इधर चली जाएगी और जो इधर की वैल्यू है वो इधर आ जाएगी। तो मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगा -4 -2, और ये उठ के किधर चली जाएगी, राइट हैंड साइड में, 2 यहाँ का यहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे -3।
ओके, और यहाँ पे एरो था, ओके, n इक्वल टू 0, ओके। तो ये आपके पास n इक्वल टू 1 को रिप्रेजेंट करेगी, 2 को, ये -1 को, ये -2 को, मतलब जो -1 -2 पे थी वो वैल्यू आपके पास राइट हैंड साइड में चली जाएगी जब आप इसका रिवर्सल करोगे, ओके, समझ में आया। अब देखो आपके पास इवन कंपोनेंट निकालना है, इवन कंपोनेंट आपको निकालना है, इवन कंपोनेंट आपको निकालना है। तो आप बोल सकते हो कि x e ऑफ n x, तो यहाँ पे x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस ऑफ n डिवाइड बाई 2 आपको ये लिखना है। अब देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या याद रखना है आपको, जो -2 पे है उसको -2 पे ही ऐड करो, जो -1 पे है उसको -1 पे ही ऐड करो, जो 0 पे है उसको 0 पे ही ऐड करो, जो 1 पे है वो 1 पे ही ऐड करो, जो 2 पे है उसको 2 पे ही ऐड करो, ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखो दोनों का एडिशन करोगे तो यहां पे देखो -2 पे क्या है, आप बोलोगे -2 पे -2, देखो यहां पे लिखो, ओके, -2 पे कितना है, आप बोलोगे कि सर -2 और -2 पे यहां पे कितना था, यहां पे -3, तो -3 और -2, ओके, तो लिख सकते हो -3 एंड -2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, ये हो गया एक कंडीशन, ओके। यहां पे कितना -1 पे -4 एंड 1, तो -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ओके, 2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2, ओके, और आगे -4 एंड 1, -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ओके, दिस इज -2 एंड -3 डिवाइड बाय 2, ओके। तो आपके पास कितना आ जाएगा कंपोनेंट, तो ये देखो -3 -2 कितना, -5 डिवाइड बाय 2 मतलब -2.5 -2.5, ओके, ये कितना हो जाएगा -3 -1.5, ओके, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास -1.5, ओके, ये कितना हो जाएगा आपके पास -1.5, ये n इक्वल टू 0 को ही पुट करेगा, ओके। तो ये आपके पास हो जाएगा इवन कंपोनेंट। समझ में आपको पास इवन कंपोनेंट क्या आएगा, किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, बस ये याद रखना है कि -2 पे जो वैल्यू है वो -2 पे ही ऐड होगी, ओके। ऐसा नहीं है कि -2 पे आपको सभी वैल्यू ऐड कर दी, या कैसे भी आप रेंडमली कैसे भी आप इसको एडिशन कर रहे हो, कैसे भी आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, और सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हो तो -2 वाली वैल्यू को -2 वाली वैल्यू से ही आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। तो इस तरीके से आपको देखना होता है। अब देखो अगर ऑड कंपोनेंट आपको निकालना है, अगर ऑड कंपोनेंट में उसमें बात करूं कि ऑड कंपोनेंट आपको निकालना है, तो ऑड कंपोनेंट ऑफ n, तो क्या लिखोगे, x ऑफ n माइनस x ऑफ माइनस ऑफ n डिवाइड बाय 2, ओके। अब देखो अब आपको इसमें से माइनस करना है, ओके। अब -3 में से -2 जाएगा तो मतलब आपके पास कितना चल जाएगा, -3 -2 डिवाइड बाय 2, ओके। तो कितना हो जाएगा -3, तो ये हो गया +2, तो -1, ओके। तो -1 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा -0.5, ओके। अब देखो 1 माइनस, तो 1 + 4 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा आपके पास 2.5, ओके, हो गया ना। अब देखो नेक्स्ट 2 - 2 0, तो ये तो 0 हो गया, 0 डिवाइड बाय 0 भी 0 होगा, तो ये आपके पास एरो हमेशा याद रखना, 0 n = 0 को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो -4 -1 तो -5 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा -2.5। अब देखो -2 -3, तो -2 में से -3 ऐसे लिख रहे हो ना आप, -2 -3 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 - 2 1/2 0.5 0। तो ये हो गया आपके पास इवन कंपोनेंट, ये हो गया आपके पास ऑड कंपोनेंट। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आपको सोल्व करना है और आपका ये इवन एंड ऑड पार्ट आपका कंप्लीट होता है, ओके। तो इवन एंड ऑड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करा दिया, सिग्नल पूरा अच्छे से यहाँ पे मैंने बताया है। और इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट सेशन में, वहां पे हम जो बात करेंगे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, एंड उससे पहले हम कुछ सिग्नल्स, कुछ वेव फॉर्म होगी उनके बारे में एनालिसिस करना आपको सिखाएंगे, ओके। तो उससे क्या होगा कि कई बार रेक्ट में फंक्शन दिया होता है या यूनिट स्टेप में होता है, उनको रैम में आपको कैसे लिखना है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो वो नेक्स्ट सेशन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ओके। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो इसको शेयर एंड लाइक करना मत भूलना, ओके। थैंक यू एंड टेक केयर।